नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हम कर रहे हैं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। 2013 से लेकर 2023 तक के आप देख लीजिए, अराउंड 11 ईयर्स के पेपर हम इसके अंदर सॉल्व कर रहे हैं, स्पेसिफिकली फ्रॉम ज्योग्राफी। अभी ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं, बाद में धीरे धीरे अदर सब्जेक्ट को भी हम कवर करेंगे, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, पॉलिटी। इसके बाद में आपको उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। स्टार्ट करते। ये देखिए 2013 के अंदर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। शुरुआत हम 2013 के पेपर से कर रहे हैं, देन उसके बाद में 2014, ऐसा सीक्वेंस वाइज हम 2023 तक के आ जाएंगे और लास्ट में हम 2023 को फिनिश कर लेंगे। 2024 वाला तो स्पेशल आपको मैं अलग से पेपर का एनालिसिस करवा ही दूंगा। स्टार्ट करते। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Natural gas occurs in the Gondwana beds. Mica occurs in abundance in Koderma. Dharwad are famous for petroleum. Which of the statements given above is are correct? 1 and 2, 2 only, 2 and 3, none of the above. देखिए इसके अंदर अगर बात करें सिंपल सी, तो ये जो है माइका कोडरमा, ये तो ऑब्वियसली फेमस ही, आपको तो इतना पता ही होना चाहिए। माइका का आपको अगर कोई प्रोड्यूसिंग स्टेट मिल जाता है तो आपको जब लगभग राजस्थान सबसे प्रायोरिटी पे मिलेगा, राजस्थान, इसके साथ में आंध्र प्रदेश और झारखंड। तो कोडरमा बताइए कौन से स्टेट के अंदर आता है। ऑलरेडी अभी मैंने नाम ले ही लिया है। इसके साथ में नेचुरल गैस ऑकर्स इन द गोंडवाना, भाई ये तो गलत बात है। धारवाड़ आर फेमस फॉर पेट्रोलियम, तो आपने कभी भी धारवाड़ का नाम ऐसा पेट्रोलियम के लिए नहीं सुना है। तो इस तरीके से 2 तो हमारा करेक्ट होना चाहिए, 1 वाला इनकरेक्ट है एंड 3 भी आपको इनकरेक्ट देखने को मिल जाता है। करेक्ट आंसर शुड बी बी, 2 ओनली। ये देखिए इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आप अगर मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन भी देखोगे तो उसके अंदर आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, माइंड्स ऑफ यूपीएससी। गोंडवाना इज़ फेमस फॉर कोल्ड फील्ड नॉट नेचुरल गैस, ये तो ऑब्वियसली सबको पता है। धारवाड़ जो है आयरन, मैग्नीज यहाँ पे आपको मिलते हैं, पेट्रोलियम नहीं मिलता है। इसके साथ में कोडरमा माइंस कहाँ पर है, झारखंड, आपको पहले ही बताया था मैंने, 3 स्टेट्स के नाम लिए थे। देखिए माइका जो है नॉन मेटेलिक मिनरल है, गुड इंसुलेटर है, टूथपेस्ट कॉस्मेटिक में भी हो जाता है, ग्लिटरिंग अपीयरेंस रहता है, देयरफॉर एब्रेसिव, माइल्ड एब्रेसिव टूथपेस्ट। इसके साथ में ये आपको रीजन देखने को मिल जाएंगे, इग्नियस रॉक्स के अंदर मेनली आपको ये मिल जाता है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ये सब आपने देख लिया। ओके, इंडिया इज़ नियर मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ माइका, 60% आप समझ लीजिए इंडिया से ही जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेटरेट सॉइल ऑफ इंडिया आर करेक्ट। लेटराइट सॉइल के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। मैंने मेरी जो 0 to हीरो सीरीज़ है उसके अंदर लेटराइट सॉइल भी हमने कवर किया है। दे आर जनरली रेड इन कलर, तो भाई ये तो पता होना चाहिए, बताइए सही है गलत है, इजी है, बिल्कुल करेक्ट है। दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटाश, देखो किसकी बात बोलिए, एन एंड पी दोनों के अंदर रिच हैं। अब आपको बात बताऊँ तो इंडिया की आप समझ लीजिए जितनी भी सॉइल से मोर और लेस 90-95% ऑल आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। पोटाश सिर्फ एक हाथ किसी में मिलता है, लेकिन समझ लीजिए 80-85% दे आर ऑल्सो डेफिशिएंट इन पोटाश। तो एनपी दोनों के अंदर है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, फॉल्स हो मतलब ट्रू हो ही नहीं सकता। और लेटराइट रॉक्स कैसी रहती है बताइए, ये जनरली लीचिंग होती है इसके अंदर, हाई रेनफॉल वाले रीजन में आपको ये मिलेगी, लीचिंग होती है तो न्यूट्रिएंट तो वॉश अवे हो जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सेकंड गया, इट मीन्स वी आर लेफ्ट विथ सी, 1 and 4। तो 4 देख लेते हैं, टेपियोका एंड कैश्यू नट्स ग्रो वेल इन दिस सॉइल, तो बिल्कुल कैश्यू नट आप देखते हो कर्नाटक वाले एरिया के अंदर और केरल वाले कैश्यू नट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। दे आर वेल डेवलप इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, बिल्कुल गलत बात है। ये देखिए लेटराइट सॉइल्स की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हमने देख लिया सी, मोस्टली द एंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग, हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड। लीचिंग होती है इसके अंदर, लीचिंग क्योंकि हैवी रेनफॉल होती है तो जितने भी न्यूट्रिएंट है वो वॉश अवे हो जाते हैं, ये आपको पहले बता चुका हूँ मैं। इसके साथ में वेयर बाय लाइम एंड सिलिका लीच अवे एंड अ सॉइल रिच इन ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड इज लेफ्ट बिहाइंड, तो जो बचते हैं वो आपको एल्यूमिनियम के कंपाउंड मिल जाते हैं,
Al और उसके साथ में Fe। Fe मीन्स आयरन। दोनों के कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे। लेटराइट मीन्स ब्रिक इन लेटिन, दे हार्डन ग्रेटली ऑन लूजिंग मॉइस्चर। आपको बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, हार्ड देखने को मिल जाती है। रेड इन कलर ड्यू टू लिटिल क्ले एंड मोर ग्रेवल ऑफ रेड सैंड स्टोन। इसके साथ में ये सब आप देख लीजिए इसकी प्रॉपर्टीज़। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए, वेस्टर्न घाट आपको बताया मैंने, कर्नाटक केरला 1000 to 1500 मीन सी लेवल के आपको देखने को मिल जाता है। ईस्टर्न घाट के अंदर भी जहाँ पे रेनफॉल होती है वहाँ पे आपको मिल जाता है राजमहल हिल, विंध्या, सतपुड़ा, मालवा। हालांकि विंध्या, सतपुड़ा, मालवा पे आपको इतना नहीं मिलते, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में, लेस क्वांटिटी इसकी देखने को मिल जाती है। वेस्टर्न घाट के अंदर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ट्री, कॉफ़ी, रबर, चिंचौना, कोकोनट, अरेकानट मीन्स सुपारी, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको लेटराइट के अंदर इन सब की कल्टिवेशन होती हुई मिलती है। इट इज़ ऑल्सो वैल्यूएबल बिल्डिंग मटेरियल, हार्डन लाइक रॉक, आयरन व्हेन एक्सपोज टू एयर। अब आयरन के जैसा क्योंकि उसके अंदर आयरन कंपाउंड्स है। आगे बढ़ते थर्ड क्वेश्चन। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन लगभग आपको पता होना चाहिए, हर साल लगभग इसके ऊपर से रिपीटेशन आपको देखने को मिलता है। इंडियन कोल की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल? हाई एश कंटेंट, लो सल्फर कंटेंट, लो एश फ्यूजन टेम्परेचर। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, 1 and 2, 2 only, 1 and 3, 1, 2 and 3। तो अगर आपको इसका आंसर बताऊँ तो बिल्कुल देखिए, एक हाई एश कंटेंट तो इंडिया के कोल में आपको देखने को मिलता है, ये तो इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है। एक स्पेशल क्वालिटी ये भी है कि यहाँ पे लो सल्फर कंटेंट है, ऐश ज़्यादा है। ऐश मतलब राख, राख तो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके साथ में सल्फर जो है उसका कंटेंट कम है, तो ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट हो जाता है। और लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर नहीं होगा, ये हाई ऐश फ्यूजन आएगा, तो ये वाला इनकरेक्ट हटा सकते हैं आप। करेक्ट आंसर इज ए। अब देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन इसका। इंडियन कोल देखिए, इंडियन कोल इज़ हाई इन ऐश कंटेंट, 35 to 45% आपको देखने को मिलता है, जबकि दूसरे वर्ल्ड के पार्ट्स, अलग अलग वर्ल्ड्स में आपको 15% के आसपास ऐश कंटेंट मिलता है। यहाँ पर 40% मिल रहा है। इट मीन्स ये तो हाई है। इसके साथ में हाई इन सिलिका एंड एलुमिना, एलुमिना और सिलिका में भी हाई है, लेकिन सल्फर कंटेंट में आपको ये लेस देखने को मिल जाता है। इसके साथ में आपको ये इसका लो ऐश फ्यूज़न टेम्परेचर नहीं मिलता है, हाई ऐश फ्यूज़न टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये आपने इसके बारे में डिटेल यहाँ पे देख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला देखते हैं। द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट विच वाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर फ्लो इन द ईस्ट। देखिए, नर्मदा जो है वेस्ट में फ्लो करती है, बाकी बड़ी बड़ी रिवर्स आपको ईस्ट में फ्लो करती हुई मिलती है। आपको पता होना चाहिए, ईस्ट ये आता है, वेस्ट ये आता है, और इसके बाद में नॉर्थ साउथ तो पता होगा। वाई इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली, ओके, इट फ्लोज बिटवीन द विंध्यास एंड सतपुड़ास, द लैंड स्लोप टू द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया। तो नर्मदा वेस्ट में क्यों फ्लो करती है? भाई वेस्ट में फ्लो करने का रीज़न सेकंड वाला नहीं मिलेगा कि भाई सतपुड़ा और विंध्या के बीच में, देयरफॉर इट फ्लोज टू द वेस्ट। अगर ऐसा है तो फिर राइट में भी फ्लो कर सकती है, अगर विंध्या और सतपुड़ा केस में। तो इसका कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं मिलता, सेकंड वाला तो नहीं होना चाहिए। सेकंड वाले को अगर रिमूव कर दे तो वी आर लेफ्ट विथ दिस ऑप्शंस। इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली, बिल्कुल, ये तो रिफ्ट वैली आपको ऑब्वियस सी बात है, दोनों के बीच वाले हैं तो रिफ्ट वैली तो मिल ही रही है। द स्लोप जो है लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया, ये भी इनकरेक्ट है। जनरली जो इसका करेक्ट आंसर आता है और जो एग्जैक्ट आंसर है वो है लीनियर रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। दो माउंटेन के बीच वाला जो फ्लो है यहाँ से रिफ्ट वैली से फ्लो कर रही है, ईजी है। इट ओरिजिनेट इन द अमरकंटक प्लेटू, अमरकंटक मैकाल रेंज आपको देखने को मिलता है इन मध्य प्रदेश। अगर आप देखें तो ये देखिए, अमरकंटक यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बॉर्डर के आसपास आपको मिल जाता है। अनूपपुर अमरकंटक यहाँ से फ्लो होती है, जनरली यहाँ पे जाती है गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर जाके ये ड्रेन कर जाती है। इसके साथ में ये आपको सब इसकी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती है। ऊपर आपको विंध्या मिल जा रहा है, नीचे आपको ये सतपुड़ा देखने को मिल जा रहा है, दोनों के बीच में फ्लो होती हुई मिल रही है। ठीक है। लार्जेस्ट ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुला, ये सतपुड़ा साउथ के अंदर है, विंध्या नॉर्थ के अंदर है, इतना आपको पता होना चाहिए। धुआंधार फॉल आपको मिल जाता है जबलपुर के पास में, जबलपुर जहाँ पे आप देखोगे मोहनजोदाड़ो वाली जो शूटिंग हुई थी, शुरुआत की जो मगरमच्छ वाला सीन है वो धुआंधार फॉल के आसपास से आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश और गुजरात से फ्लो होती है। इसके साथ में आप देखोगे तो थोड़ा सा जो
थोड़ा सा रीजन आपको कह सकते हैं कि महाराष्ट्र वाला भी मिल जाता है, नॉनदलेस मध्य प्रदेश और गुजरात मेजर मिलता है। सरदार सरोवर डैम आपको मिल जाता है इसके ऊपर। इसके साथ में मेजर ट्रिब्यूटरीज आपको हिरन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको जैसे देखने को मिलती है तवा, तवा के ऊपर बहुत बड़ा डैम बना हुआ है होशंगाबाद वाले रीजन पे, नर्मदापुरम के अंदर। फिर शेर, कोलार और सांग आपको देखने को मिलती है। नीचे आपको मिल जाती है हिरन, दूधी, छोटा तवा एंड बुरनेर। तवा, छोटा तवा, बूंदी, शेर, शक्कर, दूधी, ये सब आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ में सेवरल आइलैंड आपको मिलते हैं एस्चुरी ऑफ नर्मदा पे। ये डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। आलिया बेट नाम से आपको लार्जेस्ट एक आइलैंड देखने को मिलेगा। कहाँ पे? भरूच वाले रीजन के अंदर। इसके साथ में आपको वेस्ट फ्लोइंग के अंदर आपको ताप्ती भी मिल जाती है, सतपुड़ा रेंज के अंदर है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाती है। 724 किलोमीटर है। ड्रेनेज बेसिंग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात पैरेलल टू रिवर नर्मदा ये फ्लो होती है, लेकिन ये आपको सतपुड़ा के नीचे देखने को मिल जाती है। उकाई डैम आपको देखने को मिल जाता है गुजरात के अंदर, नियर टू बॉर्डर ऑफ एमपी। ये आपको देखने को मिल गई तापी। इसके बाद बताइए केरला की कौन कौन से रिवर्स है जो वेस्ट फ्लोइंग है। इसके साथ में कर्नाटक की बता दीजिए, और महाराष्ट्र की अगर एक दो आपको नाम पता हो तो उसके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th वाला, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, कॉर्बेट, गंगा रिवर, काजीरंगा, मानस रिवर, साइलेंट वैली, कावेरी रिवर। ठीक है, बताइए कौन कौन से, क्या ये रिवर्स इन नेशनल पार्क में से फ्लो करती है। तो कॉर्बेट की बात करें तो देखिए, मैन वर्सेस वाइल्ड वाला जो नरेंद्र मोदी जी का जो एपिसोड हुआ था वो कॉर्बेट के अंदर शूट हुआ था, तो गंगा वहाँ से फ्लो नहीं करती है। एक दूसरी रिवर फ्लो करती है, उसका नाम आपको देखने को मिलेगा राम गंगा। बताइए राम गंगा है या फिर कोई दूसरी रिवर है? बिल्कुल आपको राम गंगा ही देखने को मिलेगी। इसके बाद में अगर बात करें, काजीरंगा से मानस नहीं जाती है, काजीरंगा से आपको भी ब्रह्मपुत्र ही देखने को मिलेगी। ब्रह्मपुत्र, इसके साथ में दिफ्लू, मोरा दिफ्लू आपको देखने को मिलती है। और भी 2 3 4 रिवर एक्चुअली फ्लो करती है। अगर बात करें 4 रिवर्स की, एक बार आपको चारों के नाम बता देता हूँ मैं। इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट होता है ब्रह्मपुत्र, इसके बाद है दिफ्लू, मोरा धनश्री, और मानस जो है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व से ही पास होता है मानस रिवर। साइलेंट वैली में से कावेरी नहीं जाती। अगर आपने मेरी मैपिंग करी हो, देखी हो रिवर वाली, तो आपको पता होगा साइलेंट वैली से कावेरी नहीं जाती है। आपको यहाँ से रिवर कुंती जाते हुए मिलती है, या फिर कुंती पूजा आपको देखने को मिलेगी। तो तीनों गलत है, नन ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए डी, कॉर्बेट से रामगंगा, काजीरंगा से ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू, मोरा धनश्री। साइलेंट वैली से आपको कुंती पूजा देखने को मिलती है। ये देख लीजिए, यहाँ पे तीनों के बारे में यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है। कॉर्बेट देखिए, सबसे पहला वाला आपको 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर में सबसे फर्स्ट अमंग द फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में इसका पहले वाला नाम था हेली नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, 1936 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसके ही आपको सराउंडिंग में आपको मिल जाती है सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये देखो सोन नदी आपको यहाँ पे रिवर भी मिल जाती है। इसके साथ में रामगंगा, मंडल, पलायन, कोसी। ये कोसी डिफरेंट है फ्रॉम द डेट कोशी। तो रामगंगा, सोन नदी याद कर लिए, मोर देन इनफ। सोन नदी पे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ में आपको फ्लोरा फोना तो पता ही है, जंगल कैट, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, सांबल डियर, स्लोथ। इसके साथ में आपको वैली ऑफ उत्तराखंड के अंदर क्या क्या मिल जाएगा, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर, राजाजी, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यह अगर आप बात करें अपन काजीरंगा की, तो सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्या हो सकते, वन हॉर्न राइनो। 1974 के अंदर नेशनल पार्क का स्टेटस है, यूनेस्को का टैग भी मिल चुका है। बायोडाइवर्सिटी आपको यहाँ पे मिल जा रही है। पॉबी दोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे है, जहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनो आपको देखने को मिलेगा। सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ राइनोज इन आसाम आफ्टर काजीरंगा। काजीरंगा के बाद में सेकंड कहाँ पे मिलता है, पोबितोरा के अंदर। इसके साथ में राइनो हो गया, एलिफेंट हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक वाटर बफेलो। इसके साथ में अगर बात करें, डिफ्लू रिवर यहाँ से पास होती है, और भी अलग अलग है। 7 नेशनल पार्क देख लीजिए, डिब्रू साइखोवा सबसे आपको ईस्ट में मिलता है, दिहिंग पटकाई, नामेरी, ओरांग, मानस, रायमुना। हमने याद करा था, आपको याद भी कराया था, ऐश्वर्या राय कहाँ पर आती है, वेस्ट बंगाल के अंदर राय आपको सरनेम मिलता है। तो सबसे पहला जो रायमुना आ रहा है वो वेस्ट बंगाल के पास में। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे मूना से याद करना है, ये हो गया मानस, नामेरी,
एंड सॉरी मानस, ओरांग एंड देन नामेरी। मोना, मानस, ओरांग, नामेरी। इसके साथ में काजीरंगा तो आपको सेंटर में मिल जाता है, देइंग पटकाई, दिब्रू साइखोवा। इसके साथ में ये आप देख लीजिए, इसके बारे में डिटेल दी हुई है। साइलेंट वैली की बात करें तो देखिए साइलेंट वैली आपको देखने को यहाँ मिल रहे हैं। यहाँ पे वायनाड आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे पलक्कड़ गैप आ जाता है, पलक्कड़ वाला। और इसके साथ में यहाँ पे मल्लापुरम आ जाता है, यहाँ पे थ्रिसूर, इडुक्की, कोट्टयम, पत्थनमथिट्टू, कोल्लम, ये सब आप देख लेना। नीलगिरी हिल्स की बात करें तो नीलगिरी हिल्स आपको यहीं पे देखने को मिलती है। कोर एरिया, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली जो है बिल्कुल आपको यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट वेजिटेशन देखने को मिलेगी। साइलेंट वैली बिल्कुल आपको यहाँ पे साइलेंस देखने को मिलेगी, नाम भी इसीलिए पड़ा हुआ है। पलक्कड़ फॉरेस्ट डिवीज़न आपको यहाँ पे मिल जाता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके साथ में मुकुर्ती पीक आ जाती है। यहाँ पे आपको भवानी रिवर एज वेल एज कुंती पूजा रिवर देखने को मिलती है। कुंती पूजा जो है भरत पूजा की आपको मेन ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी। मैंने पूछा था आपसे वेस्ट फ्लोइंग आपको केरल की रिवर कौन सी बतानी है, तो मैंने वेस्ट फ्लोइंग केरल की रिवर पूछी थी, तो इस मीन्स आपको वहाँ पे पेरियार मिल जाएगी, एक भरत पूजा मिल जाएगी। भरत पूजा की ही ट्रिब्यूटरी आपको गायत्री पूजा एंड कुंती पूजा देखने को मिलती है। इसके साथ में आप लायन टेल मकाओ आपको मिल जाता है। इसके साथ में आप ट्राइबल ग्रुप देखिए, इरुलास, कुरुम्बास, मुडुगास, कट्टू नाइकर्स आपको देखने को यहाँ पे मिल गए। इसके साथ में आपको नील कुरुंजी फ्लावर्स भी मिलते हैं, 12 ईयर्स के अंदर आते हैं। नील मीन्स नीला और कुरुंजी मतलब फ्लावर्स। तो और ऐसा कहा जाता है जो कुरुंजी है कहीं से डिराइव हुआ है, तो ये कुंती रिवर से डिराइव इसका नेम आपको देखने को मिलता है। इसके साथ में आप नीलगिरी माउंटेन से भी याद कर सकते हैं, नीलगिरी, नीला, और यहीं पे नील कुरुंजी आपको देखने को मिल जाता है। शोला फॉरेस्ट आपको वेस्टर्न घाट के देखने को मिलते हैं, एंडेमिक टू शोला फॉरेस्ट। चलिए बताइए शोला फॉरेस्ट क्या होता है। मैंने आपको जीरो टू हीरो सीरीज़ के अंदर बिल्कुल स्टैंडर्ड अच्छे तरीके से बताया था। आपको नहीं पता है तो आप वो सीरीज़ देख सकते हैं, या तो फिर अगर आप सर्च करके बताइए शोला फॉरेस्ट क्या होते हैं। देखिए पॉलिनेशन 12 ईयर्स के अंदर होता है, ये सब आप देख लीजिए। पालियान यहाँ पे ट्राइब्स आपको देखने को मिल जाती है। आगे इसका यूज़ भी हम जो ट्राइबल लोग हैं वो कहीं ना कहीं कैलकुलेट करने के लिए, उनकी एज को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते थे। 215 इन कुरुंजी स्पीसीज इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्लाइमेट इज एक्सट्रीम। 6th क्वेश्चन है, क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी एंड द पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स। 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा था, नोमैडिक हर्डर्स। देखिए क्लाइमेट एक्सट्रीम में कहीं ना कहीं मतलब रिवर के आसपास वाला सिस्टम नहीं मिलेगा, ना ही कोस्टल वाला रीजन देखने को मिलेगा। रेनफॉल इज स्कैंटी, बहुत ही कम रेनफॉल देखने को मिल रही है। इसके साथ में पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर, कहीं ना कहीं वो चरवाहे आपको देखने को मिलते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रोम करते हुए। तो अब वो स्टेटमेंट डिस्क्राइब किसको करता है, कौन से रीजन को? अफ्रीकन सवाना, सेंट्रल एशियन स्टेपी, नॉर्थ अमेरिकन प्रेरी, साइबेरियन टुंड्रा। यूज टू भी है ना, हुआ करता था, यूज टू बी। साइबेरियन टुंड्रा, देखिए साइबेरियन टुंड्रा तो बहुत ही आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सट्रीम सिर्फ कोल्ड वाले रीजन पे मिलेगी। हॉटनेस वाली एक्सट्रीम तक नहीं पहुँचता है, सिर्फ आपको अगर देखें तो क्लाइमेट लो टेम्परेचर आपको एक्सट्रीम मिलता है, लेकिन हाई टेम्परेचर एक्सट्रीम नहीं मिलता है। इसके साथ में नोमैडिक हर्डर्स की बात करें तो आपको साइबेरियन पे नहीं मिलता है। अमेरिकन प्रेरीज के अंदर बात करें तो आपको यहाँ पे एक ग्रासलैंड मिल जाते हैं। स्कैंटी रेनफॉल, इतनी स्कैंटी भी नहीं रहती है, क्लाइमेट इतना भी एक्सट्रीम नहीं रहता है, ये भी हटा सकते हैं। सवाना और स्टेपीज़ के अंदर अगर बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे आपको सवाना देखने को मिलेगा। तो सवाना के अंदर लेकिन नोमैडिक हर्डर्स नहीं है, दोनों ग्रासलैंड्स है, लेकिन सवाना के अंदर आपको इतने नोमैडिक हर्डर्स नहीं मिलते। स्टेपी की बात करें तो देखिए स्टेपी वाला रीजन बोले तो सेंट्रल एशिया या फिर सेंट्रल आप यूरोप वाला जो रीजन कह सकते हो, यूक्रेन और रशिया वाला जो रीजन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर से अगर हम देखें तो सेंट्रल एशियन स्टेपीज आपको प्रॉपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये देख लीजिए, नोमैडिक हर्ड इन पेस्टोरल, दे मेनली रिलाई ऑन एनिमल फॉर फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, वन प्लेस टू अनदर मूव करते हैं। क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, तो कहीं ना कहीं यूज टू बोला है, नॉट यूज टू बोले तो आप समझ सकते हैं अगर इंग्लिश थोड़ी बताती हो तो। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो आप हिंदी वाला भी ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो। ये देखिए यहाँ पे आपको नोमैडिक एम्पायर्स मिलते हैं, मंगोल्स। इसके साथ में अगर आप और भी देखोगे उसके साथ में वेस्टर्न क्षत्रप, ये सब कहीं ना कहीं आप देखिए नोमैडिक ग्रुप ही आपको देखने को मिलते हैं।
इसके साथ में टुंड्रा देखिए, टुंड्रा में तो आपको ऐसी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर नोमैडिक हर्डिंग नहीं मिलती है, जनरली यहाँ पे हंटिंग हो जाती है और उसके साथ में ट्रैपिंग रेंडियर। स्टेपी, बिल्कुल आपको स्टेपी वाला इसका आंसर देखने को मिलेगा। ये लीजिए आपके लिए, मैं यहाँ पे इसको पॉज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट खींच के स्टोर कर सकते हैं। देखिए अब देख लेते हैं स्टेपीज़ या फिर जो ग्रासलैंड है उसके आपको अलग अलग नेम क्या देखने को मिल जाते हैं। देखिए रशिया वाला रीजन पे स्टेपीज़ मिल जाते हैं, या फिर आप ये वाला जो रीजन है इस सेंट्रल एशिया। इसके साथ में साउथ अफ्रीका के अंदर आपको वेल्ड्स मिलता है, न्यूजीलैंड के अंदर डाउन्स, ये हो गया न्यूजीलैंड, यहाँ पे आ जाए डाउन्स, ये हो गया आपको साउथ अफ्रीका, यहाँ पे मिल जाता है वेल्ड्स। इसके साथ में अर्जेंटीना के अंदर पंपास, ये अर्जेंटीना यहाँ पे पंपास। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी डाउन्स आपको देखने को मिल जाता है। सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपको प्रेरीज देखने को मिल जाते हैं। हंगरी के अंदर आपको पुश्ता देखने को मिल जाता है। हंगरी बोले तो ऑस्ट्रो हंगरी, ये वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, मोर स्पेसिफिकली ये वाला रीजन। ओके, ये आपने देख लिया। इसके बाद में आप ये देख लीजिए सवाना आपको क्लाइमेट कहाँ पे मिलेगा, मेनली आपको देखने को मिलेगा सूडान के अंदर। सूडान की अगर पोजीशन आपको पता हो तो देखिए, आपको सूडान वाला जो रीजन है, स्टार जो मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, सूडान वाला आपको सवाना रीजन देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में आप देख लीजिए साउथ अमेरिका सवाना भी है, ऑस्ट्रेलियन सवाना, इंडियन सवाना। ये देखिए सवाना रीजन, कानो, पल्लेबरी, कैंपोस, लानोस, और ये आपको ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन पे भी देखने को मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे आपको मीन टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 18 डिग्री के आसपास, 18 डिग्री के आसपास मीन टेम्परेचर मिल जाता है। इसके साथ में आप देख लीजिए यहाँ पे ट्रेड विंड्स भी रहती है, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से ये कहीं ना कहीं कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में रेनफॉल लेके आती है। रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट आपको पता चुका हो, वेस्ट ये वाला है, तो ईस्ट टू वेस्ट वाई, बिकॉज ट्रेड विंड्स फ्लो हो रही है। ट्रेड विंड्स क्या होती है, ईस्टर्ली होती है, ईस्टर्ली मतलब ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो होती है। इसके साथ में आप ये खुद से पढ़ लीजिए, ये PDF मैंने शेयर कर दिया है माइंड्स ऑफ UPSC चैनल के अंदर, ठीक है। ये देखिए बिग गेम हंटिंग आपको सवाना स्टेपी वाले रीजन पे भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद में आप बात करें सवाना के अंदर आपको मसई मारा जो केन्या वाला रीजन आता है वहाँ पे मिल जाती है। हौसा आपको नाइजीरिया वाले रीजन पे देखने को मिल जाता है। इसके साथ में फार्मिंग, कैटल रियरिंग, ये सब आपने देख लिया। टुंड्रा की बात करें तो देखिए नॉर्थ आपको टुंड्रा क्लाइमेट देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको नोमैडिक हर्डिंग इतना नहीं मिलता है, जनरली हंटिंग देखने को मिलती है। 40 to 50 डिग्री बिलो फ्रीजिंग आपको -40 देखने को मिल जाता है। आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, यहाँ पे ट्रीज़ नहीं होते हैं, लोएस्ट फॉर्म ऑफ वेजिटेशन है। पेंगुइन्स आपको मिलती है अंटार्कटिक रीजन पे। तो बताइए आर्कटिक वाले रीजन पे क्या मिलते हैं, ठीक है, पेंगुइन आपको अंटार्कटिक पे मिलते हैं, तो आर्कटिक पे क्या देखने को मिलता है। इसके साथ में ये आपको सेमी नोमैडिक मिल जाती है, ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा, यहाँ पे आपको एस्किमोज देखने को मिलता है, जो उनका कॉम्पैक्ट होम रहता है, वो इग्लूस कहते हैं हम, इग्लूस। अगर आपने NCERT पढ़ी हो तो उसके अंदर इग्लूस का फोटो आता है, नहीं आपको पता है तो एक बार जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज हाई एज कम्पेयर टू कोस्टल स्टेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, विच इज और आर द रीजन्स, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। तो बताइए भाई, ये तो रीजन आपको देखने को मिलता ही है थर्मल की बात करें तो। इसके बाद में आपको वेरिएशन इन अल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, भाई वेरिएशन इन एल्टीट्यूड, लेकिन ये बात कर रहा है इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट एज कम्पेयर टू कोस्टल एरियाज। तो यहाँ पे अगर बात करें तो मेनली एल्टीट्यूड का तो ऐसा कोई रूल रहता नहीं है। इसके बाद में प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग विंड इंटीरियर में देखने को मिलती है। बहुत बार आप देखिए स्ट्रॉन्ग विंड तो कोस्टल जगह पे भी मिल जाती है। हैवी रेन इन द इंटीरियर एज़ कम्पेयर टू कोस्ट, तो ये तो गलत है। वेस्टर्न घाट आपको पता है, वेस्टर्न घाट में तो ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो फोर्थ वाला उस तरीके से चला गया, थर्ड वाला भी चला गया, सेकंड वाला भी आपको चला गया, तो करेक्ट आंसर मिल गया 1 ओनली। ये देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल फैक्टर्स क्या क्या दिए हुए, डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी या फिर कॉन्टिनेंटल वाला इफेक्ट, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। इसके साथ में नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर, ये आपको देखने को मिलता है। और भी बहुत सारे रीजन है, सोलर इंसोलेशन, पेनिट्रेशन टू द डेप्थ of only 1 meter in land because it is opaque but penetration to greater depth in several meter in water because it is transparent। तो आपको ये बहुत सारे ऐसे रीजन्स मिल जाएंगे, ये आप पढ़ लीजिए।
स्पेसिफिक हीट वाला भी एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है। ईजी, ऐसा कोई भी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी है, मोरलेस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट? प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विथ क्राउन्स फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस कैनोपी। क्या बोल रहा है? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल पे फॉरेस्ट किस तरीके का होता है, कोई बता सकता है? इक्वेटोरियल पे आपको मेनली जो देखने को मिलता है वो रेन फॉरेस्ट, या फिर आप कह सकते हो सदाबहार, जिसे हम एवरग्रीन भी कहते हैं, वो आपको फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो कंटिन्यूस कैनेपी आपको क्राउन्स देखने को मिल जाते हैं। टॉल क्लोजली सेट ट्रीज, तो बिल्कुल ये करेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसके बारे में। सेकंड की बात करें, को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इतनी ज़्यादा आपको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के अंदर इतनी ज़्यादा स्पीसीज तो डेंसिटी देखने को मिलती है, ऑब्वियस सी बात है। प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वेराइटीज ऑफ एपीफाइट्स। अब एपीफाइट्स आर द प्लांट दैट ग्रो ऑन अनदर ट्रीज, या फिर अनदर ब्रांचेस कह सकते हो, कहीं ना कहीं दूसरे ट्री की ब्रांचेस पे ग्रो हो रही है। तो ये कहाँ पे ग्रो होती है? जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा होती है। रेनफॉल कहाँ पे मेनली आपको देखने को मिलती है? इक्वेटोरियल रीजन के अंदर। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको तीनों इसके स्टेटमेंट करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। आंसर इज डी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें, नियर द इक्वेटर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इक्वेटोरियल। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे रीजन। इंडिया के अंदर बात करें तो आपको अंडमान मिल जाता है, वेस्टर्न घाट मिल जाता है, एंड नॉर्थ ईस्ट आपको देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे सदर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, मडागास्कर, ब्राज़ील, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका देखने को मिल गए। टेम्परेचर भी हाई है, ह्यूमिडिटी भी हाई है, कहीं ना कहीं दोनों के कारण बहुत ही ज़्यादा आपको एक्सट्रीम डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फ्लोरा इज हाईली डाइवर्सिफाई, एक्सट्रीम डेंस वेजिटेशन एज वेल। वर्टिकली स्ट्रेटिफिकेशन आपको मिल जाता है, लेयर्स के अंदर देखने को मिल जाती है। एपीफाइट बोले तो एपीफाइट के अंदर आपको देखिए एपीफाइटिक ऑर्किड्स देखने को मिल जाती है। कमर्शियलिज्म, एपीफाइट बेनिफिट विदाउट ट्रबलिंग होस्ट, एंड एपीफाइट इज अ प्लांट दैट ग्रोज हार्मलेसली अपॉन अनदर प्लांट। बिल्कुल आपको जो बताया वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका एग्जाम्पल आपको ऑर्किड्स देखने को मिल जाएगा। ये देखिए किस तरीके से ये यहाँ पे आपको अलग अलग एपीफाइट्स इसके ऊपर ग्रो होते हुए मिल रहे हैं। ये इसमें से एक आपको ऑर्किड्स भी देखने को मिल जा रहा है। ऑर्किड्स का ही जो एक्यूमुलेटेड डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट, आप देखते हो कि जो मेन ब्रांच है उसको भी सपोर्ट करते हैं। देख लीजिए बाकी यहाँ पे आपको लैक ऑफ सनलाइट मिलती है, क्योंकि ग्राउंड तक तो पहुँच ही नहीं पाती है। इसके कारण जो है आपको यहाँ पे लीचिंग भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो है रेनफॉल कंटिन्यूस होती रहती है। ये देखिए अगर लेयर्स की बात करें, एमरजेंट लेयर, ये देखिए सबसे ऊपर जो रहती है एमरजेंट लेयर, कैनोपी लेयर, अंडर स्टोरी, फॉरेस्ट फ्लोर। फ्लोर के अंदर आप देखो तो छोटे छोटे श्रब्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे सभी के बारे में डिटेल दिया हुआ है। इंपॉर्टेंस क्या है? बायोडाइवर्सिटी, कमर्शियल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, मेजर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर, अबाउट 20% कार्बन सिंक, प्रेसिपिटेशन, सोर्स टू मेनी रिवर, अमेजॉन, मेकॉन्ग, कॉन्गो। कॉन्गो पता है, डीआरसी जायरे वाला रीजन के अंदर, अमेजॉन कहाँ पर? ब्राज़ील वाले रीजन के अंदर। मेकॉन्ग बोले तो आपने सुना होगा मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन। मेकॉन्ग कहाँ से निकलती है? तो बिल्कुल तिब्बत वाले रीजन से आपको मेकॉन्ग फ्लो होती हुई मिलती है। कहाँ पे? म्यांमार, थाईलैंड और जो कंबोडिया वाले रीजन के अंदर आपको देखने को मिलती है। सॉरी, इसके बाद में हम 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन वेयर वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट मीट। क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक करंट की बात हो रही है। रिवर ड्रेन्स आउट लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इनटू द सी, जहाँ पे फ्रेश वाटर आपको सी से मिलता है वहाँ पे। वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट मीट्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अंडुलेटिंग। तो देखिए सेकंड वाला तो हट गया। एटमॉस्फेरिक करंट की यहाँ पे बातचीत नहीं होती है, ओशन करंट की बात होती है। आपको बहुत बार ओशनिक करंट के बारे में बता भी चुका हूँ मैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अंडुलेटिंग, तो इसका कोई यहाँ पे इतना मेजर रोल देखने को नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड वहीं पे होते हैं जहाँ पे आपको कोल्ड एंड वार्म करंट मिक्स होते हुए मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कुरुशियो, ओयोशियो आपको करंट कहाँ पे मिलता है? जापान के पास में। यहाँ पे कौन सा है? ओयोशियो एज वेल एज कुरोशियो। तो जापान के पास में आप नॉर्थ ऑफ जापान आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड। इसके साथ में आपको अगर बात करें तो न्यू फाउंडलैंड वाला जो रीजन है जहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एनकाउंटर द कोल्ड लेब्राडोर करंट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है आपको न्यू फाउंडलैंड वाला एरिया तो बहुत ही
आपको हाई फ्री फिशिंग जोन देखने को मिल जाता है। ये लेब्राडोर करंट ऊपर से आती है। इसके बाद में यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे वार्म करंट आ रही है, गल्फ स्ट्रीम, इसी को आप कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, दोनों मीट करती है। ये वाले आइलैंड देखिए, यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा फिशिंग जोन देखने को मिलता है। इसके साथ में कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको पता होना चाहिए। कॉन्टिनेंटल शेल्फ एज अ सबमर्ज लैंड दैट एक्सटेंड नो फर्दर देन 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट्स कोस्ट, सिंपली द पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट दैट एक्सटेंड अंडर वाटर टू द शेल्फ ब्रेक। जो पानी के अंदर चला जाता है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आप उसे कह सकते हो। देखिए, अगर इसके बारे में पढ़ना है तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जस्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको अलग अलग पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, कोरल रीफ और ये सब चीज़ें देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए, सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोलियम, मेनली सेडिमेंट्री डिपॉजिट जो रहते हैं। इसके साथ में आप देख लीजिए ग्रेडियंट क्या है, 1% और इवन लेस। इसके साथ में सबमर्जेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट, राइज इन सी लेवल, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका इफेक्ट आपको ओशन करंट पे देखने को मिलता है। किसका? अगर आप बात करें, जो ओशन करंट है उसका क्या क्या इफेक्ट रहता है। ओशन करंट से डेजर्ट फॉर्मेशन मिलता है। अगर आप देखोगे तो जितने भी जहाँ से भी ओशन करंट फ्लो हो रही है आपको सहारा से लेके तो नाबीब डेजर्ट, सब की सब कि आपको वेस्टर्न साइड में आपको देखने को कौन सी मिलेगी, कोल्ड करंट देखने को मिलती है। इसके साथ में रेनफॉल के ऊपर भी रेनफॉल को भी अफेक्ट करता है, मॉडरेटिंग इफेक्ट लेके आता है। मॉडरेटिंग मतलब क्लाइमेट को कूल डाउन कर लेता है। 45 को 35 पे लेके आ जाता है, 35 को 25 पे लेके आ जाता है। कहीं ना कहीं इस तरीके से मॉडरेटिंग कर देता है। फिशिंग जोन तो आपको पता ही है, इसके साथ में ड्रिजल भी हो जाती है। जहाँ पे वार्म ओशन करंट कोल्ड मिक्स होते हैं तो कहीं ना कहीं फॉगी एटमॉस्फेयर हो जाता है, थोड़ा बहुत ड्रिजलिंग आपको देखने को मिलती है, मेनली न्यू फाउंड लैंड के ऊपर। ये आपको याद रखना है, न्यू फाउंड लैंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ में क्लाइमेट की बात करें तो बिल्कुल वार्म एंड रेनी क्लाइमेट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। इसके साथ में आपको वेस्टर्न मार्जिन पे कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा इन द सब ट्रॉपिक ड्यू टू डेसिकेटिंग इफेक्ट। डेसिकेटिंग मतलब नीचे की तरफ ये आता है, सबमर्जन जोन्स बन जाता है। इसके साथ में फॉगी वेदर, ड्रिजल आपको देखने को मिल गया, ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, नेविगेशन हो गया, डेजर्ट फॉर्मेशन, ओशन करंट, ये सब हम देख चुके हैं। इसके साथ में आप ट्रेड विंड के साथ में भी इसको aridity of the hot desert is mainly due to the effect of offshore trade winds, hence they are also called trade wind deserts। ये सब आपने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। Desiccating effect of the cold Peruvian current along the Chilean coast is so pronounced that mean average annual temperature of the Atacama desert is not more than 1.3 सेंटीमीटर। अटाकामा डेजर्ट अगर आपको नहीं पता है तो आपको साउथ अमेरिका वाले रीजन पे देखने को मिलेगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। 10th क्वेश्चन, सॉरी, ये अगर 10th क्वेश्चन की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिंगिंग डायनेमिक चेंज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। डायनेमिक चेंज की बात कर रहे हैं तो एक एक बार देखते जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट्स, रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो इसके अंदर से आपको देख लेते हैं कौन कौन से को हम एलिमिनेट कर सकते हैं और किसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। लेट अस सी। देखिए, सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर डायनामिक चेंज कहीं ना कहीं उसके लिए प्लेट मूवमेंट तो रिस्पॉन्सिबल रहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल है और जियोथर्मल एनर्जी का भी कहीं ना कहीं रोल आपको देखने को मिलता है। जियोथर्मल एनर्जी से ही आप देखते हो कन्वेक्शन करंट आ जाती है और नीचे से जो लावा मैग्मा का फ्लो आपको देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर कुछ ना कुछ जो चेंजेस हो रहे हैं, डायनामिक मतलब स्टैटिक चेंजेस रहते हैं और दूसरे आपको डायनामिक चेंजेस होते हुए मिल जाते हैं। तो डायनामिक मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर बार नहीं हो रहे, बार बार आपको ये रिपीटेशन भी इसकी देखने को मिल जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिल्कुल इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है, तो ये भी आपको करेक्ट मिल जाएगा। रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, अगर आप बात करें रोटेशन और रिवॉल्यूशन तो बिल्कुल आपको सीज़न और सीज़न के कारण इंसोलेशन
और इंसोलेशन और जो ITCZ का शिफ्ट है बिल्कुल इसके कारण देखने को मिलता है। और ITCZ के शिफ्ट के कारण आपको रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, ये सब वाला जोन भी इम्पैक्ट आपको इससे होते हुए मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऑल ऑफ द अबो। देखिए जनरली ऑल ऑफ द अबो ज्योग्राफी में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि UPSC इसके अंदर गेम खेलता है। ऑल दो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं ना कहीं लो एनर्जी हाई एनर्जी दोनों आपको रेडिएशन देखने को मिल जाते हैं। ये सब आपको रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रा विजिबल, UV, एक्स, गामा ये सब पता होना चाहिए। इसे EMR भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ में कहीं ना कहीं इट कॉजेज टेम्परेचर चेंज, इवापोरेशन, रिजल्ट इन प्रेसिपिटेशन, मेटामॉर्फिक रॉक्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। सेम आपको जियोथर्मल से भी देखने को मिलेगा। वॉल्केनिज्म तो मैंने बताया आपको, इसके साथ में डायस्ट्रोफिज्म भी आपको देखने को मिल जाता है। और भी बहुत सारे ये सब आप टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ इसके थ्रू देखने को मिल जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑब्वियसली बात है, मास मूवमेंट मिल जाती है। प्लेट मूवमेंट के बारे में तो कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग हो जाती है। रोटेशन ऑफ द अर्थ आपको यहाँ पे बता दी मैंने किस तरीके से हीट बजट, ओशन करंट कहीं ना कहीं, और विंड मूवमेंट इसके थ्रू, रोटेशन के थ्रू आपको क्या बोल सकते हैं, वेरी होता हुआ मिलता है। रिवॉल्यूशन इज़ ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट वन। जब ITCZ किस तरीके से चेंज होता है ये आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ में आप देखते हो जो मून का इम्पैक्ट भी आता है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण आपको सोलर एक्लिप्स ये सब देखने को मिलता है उस समय। फिर कहीं ना कहीं आप देखते हो टाइडल मूवमेंट भी इम्पैक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11th वाला। ऑन द प्लेनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप एंड ग्लेशियर। आउट ऑफ रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट प्रपोर्शन इज। अभी NCERT के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सेम एक टेबल आता है NCERT के अंदर, आपने बहुत बार अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको तो पता है कि सबसे ज़्यादा आइस कैप और ग्लेशियर के अंदर है। ऑल्दो सबसे ज़्यादा तो जो है वो तो नॉन पोर्टेबल या फिर आपको ब्राइन वाटर, जो सॉल्टी वाटर हम कहते हैं, वो देखने को मिलता है। स्टिल जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो ट्रैप होता हुआ मिलता है 97% के आसपास, या फिर उससे भी ज़्यादा कहो तो आपको कहीं ना कहीं आइस कैप और ग्लेशियर में मिल जाता है। इसके बाद में अगर बात करें, क्वेश्चन जो पूछ रहा है रिमेनिंग फ्रेश वाटर इज आपको कहाँ पे भी देखने को मिलेगा, इज़ फाउंड इन द एटमॉस्फेयर एज मॉइस्चर एंड क्लाउड्स, इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स, एग्जिस्ट एज ग्राउंड वाटर, एग्जिस्ट एज सॉइल मॉइस्चर। बताइए, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स के अंदर आपको लग सकता है होगा, और सॉइल मॉइस्चर तो चलो ठीक है एलिमिनेट हो सकता है। क्लाउड्स एंड मॉइस्चर के अंदर भी कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि एटमॉस्फेयर भी बहुत बड़ा रीजन आपको देखने को मिलता है। स्टिल अगर आप इग्नोर करना चाहो तो कहीं ना कहीं फर्स्ट वाला भी एलिमिनेट कर सकते हो। जो करेक्ट इसका आंसर देखने को मिलता है वो है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर देखिए बहुत ही ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट सोर्स देखने को मिलता है ऑफ फ्रेश वाटर, या फिर आप कह सकते हैं पोर्टेबल वाटर। तो देखिए 97% जो आपको वर्ल्ड ओशन देखने को मिलता है, इसके अंदर वाटर स्टोरेज, इसके साथ में जो 2.8% है वो फ्रेश वाटर मिल जाता है। उसके अंदर भी देखिए कितना ज़्यादा आपको यहाँ पे 2.8 का 2.8 में से 2.15 आपको सिर्फ आइस शीट और ग्लेशियर के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके बाद में जो बचा हुआ है उसमें से 0.63 ऑफ 2.8 आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, आपको ग्राउंड वाटर के अंदर देखने को मिलता है। आप देखिए ग्राउंड वाटर के कंपेयर में तो लेक्स के अंदर बहुत ही कम है, देखिए 0.009, और सैलिन लेक्स एंड इनलैंड सी के अंदर भी बहुत कम है, सॉइल वाटर के अंदर भी बहुत कम है, एटमॉस्फेयर में भी बहुत कम है। तो अगर बात करें तो देखिए आपको ग्राउंड वाटर के बाद में आपको देखने को मिलेगा फ्रेश वाटर लेक्स। फ्रेश वाटर लेक्स के अंदर आप अगर नाम सुना हो लेक बैकाल, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है। थर्ड पे आपको यहाँ पे सैलिन लेक्स एंड इनलैंड सी देखने को मिल जाता है। इसके बाद में आपको सॉइल वाटर मिल जाते हैं, और फिर ये आप कहो तो एटमॉस्फेयर आ जाता है, स्ट्रीम चैनल इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जनरली आपको फ्रेश वाटर लेक्स के पहले ग्राउंड वाटर पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं 12th क्वेश्चन।
वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू, क्या हो रहा है, वेरिएशन इन द डे टाइम, लेंथ ऑफ डे टाइम। अभी 12 घंटे का डे टाइम हो रहा है समर के अंदर, विंटर के अंदर आप देखिए 9 आवर्स का, या फिर कह लीजिए 9 आवर्स का डे टाइम देखने को मिलेगा, उससे भी कम थोड़ा सा वेरी हो सकता है। तो ये सीज़न टू सीज़न इन्फ्लुएंस हो रहा है। वाई? द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल मैनर, लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन ए टिल्टेड एक्सिस। बताइए। डे टाइम नाइट टाइम की लेंथ जो है सीज़न टू सीज़न वेरिएशन क्यों हो रही है? अर्थ रोटेशन ऑन इज एक्सिस, तो ये तो देखिए इसके लिए तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल मैनर, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल आपको नहीं मिलता है। लैटिट्यूडनल पोजीशन का तो कहीं से कहीं तक इतना आपको रोल नहीं मिलता है। इसका जो है टिल्ट, जो अर्थ का खुद का जो टिल्ट है उसका कारण, उसके कारण ही आपको देखने को मिलता है जो डे टाइम एंड नाइट टाइम की लेंथ के अंदर वेरिएशन हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बता दिया मैंने, रिवॉल्यूशन ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। इसके साथ में आपको अगर पता हो तो जो सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑब्जेक्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। इट टेक्स 365.25 days टू रिवॉल्व अराउंड द सन। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जस्ट आपको जो कहने का सेंस था कि आपको ये पता होना चाहिए रिवॉल्यूशन और रोटेशन दोनों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो एलिप्टिकल मैनर में जो सन के अराउंड में हम रिवॉल्यूशन कर रहे हैं वो मेन रीजन नहीं है, क्योंकि कि हमारा डे टाइम और नाइट टाइम चेंज हो रहा है, जो उसका मेन रीजन है वो है टिल्टेड एक्सिस। अगर देखिए पेरीहीलियन और अपीहीलियन, जब हम एलिप्टिकल या फिर अर्थ जब सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन करता है, तो अगर वो सबसे पास रहा तो उसे आप कह सकते हैं अ पेरीहीलियन, और जब दूर रहता है उसे कह सकते हैं अपीहीलियन या फिर एपीहीलियन। ये 147 क्या हो सकते हैं, अराउंड 14.7 करोड़ किलोमीटर आ जाते हैं। यहाँ पे 15.2 करोड़ किलोमीटर के आसपास आपको ये डिस्टेंस देखने को मिल जाता है। तो देखिए इसके कारण आप देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं वेरिएशन हो रहा है। एक आपको 365, हमने कितना देखा 365.25 1/4, तो इसीलिए आप देखते हो 4 साल में एक पूरा की पूरा एक दिन हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 29 फरवरी जो होता है, इसके लिए आपको लीप ईयर 4 साल में वो देखने को मिलता है। ये यहाँ पे वापस से रीजन दिया हुआ है, इस तरीके से देखिए ये हो गया, आपको इसमें से एक देखने को मिल जाएगा पेरीहीलियन, ये हो गया अपीहीलियन। ये वाला जो सीजनल चेंज है आर ड्यू टू 23.5 डिग्री टिल्ट ऑन द अर्थ रोटेशनल एक्सिस। इसके साथ में विंटर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस ये आपको देखने को मिल जाता है। इक्विनॉक्स देखने को मिल जाता है 21 जून, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। लॉन्गेस्ट डे आ जाता है, शॉर्टेस्ट नाइट आ जाती है इन द नदर्न हेमिस्फेयर 21 जून को, इसीलिए आपको देखते हो वर्ल्ड, या फिर आप इसको हम इंटरनेशनल योगा डे, योग डे के रूप में भी बनाते हैं। सेम आप इक्विनॉक्स 21 मार्च 23 सितंबर, हर एक के बीच में 3-3 मंथ का गैप आता है। 21 मार्च के बाद में 3 महीना, तो वहाँ पे आ जाए आपका इक्विनॉक्स, कौन सा वाला 23 सितंबर वाला। उसके बाद में आप 22 दिसंबर को आपको वापस से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है सन देखने को मिलेगा वापस से। फिर जब इक्वेटर पे आएगा वो 3 महीने बाद 21 मार्च आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ये लगभग आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। देखिए रोटेशन से डेज एंड नाइट हो रहे हैं और रिवॉल्यूशन से आपको सीजन्स देखने को मिल जाते हैं, तो बिल्कुल ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। जोग्राफिकल फीचर और रीजन दिया हुआ है, अबिसिनियन प्लेटू अरेबिया, एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, गिनिया हाईलैंड साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, ओकावांगो बेसिन पैटागोनिया। तो अगर बात करें देखिए अबिसिनियन प्लेटू तो आपको अरेबिया में देखने को नहीं मिलता है, ये आपको सूडान वाले रीजन पे देखने को मिलेगा।
एटलस की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, बिल्कुल ये करेक्ट है। गिनिया हाईलैंड साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, तो देखिए गिनिया कहाँ पे आता है, अमेरिका के अंदर आता है, साउथ अमेरिका के अंदर, तो ये तो गलत हो गया। ओकावांगो बेसिन पैटागोनिया के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। ओकावांगो जनरली अगर बात करें तो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर साउथ वाले रीजन के अंदर देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से तो हमारे पास में सिर्फ अभी बी ही करेक्ट देखने को हमें मिला है। लेट अस सी अबिसिनियन प्लेटू की बात करें तो देखिए ये सूडान के राइट में आप कह सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए इथोपिया वाले रीजन के अंदर आपको देखने को मिलता है। अभी शायद मेरे से सूडान निकल गया था, तो सूडान नहीं है, आपको इथोपिया याद करना है। इथोपिया वॉज वंस कॉल्ड अबिसिनिया। इसके साथ में अगर आपको पता हो तो लेक ताना से आपको ब्लू नाइल निकलती हुई मिलती है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था लेक विक्टोरिया से आपको वाइट नाइल। इसको याद कैसे करना है, विक्टोरिया कौन सी थी, यूके की थी, और यूके के लोग वाइट रहते, तो लेक विक्टोरिया से वाइट नाइल, और उसका अपोजिट लेक ताना से ब्लू नाइल। एटलस की बात करें तो एटलस माउंटेन देखिए आपको यहाँ पे मोरक्को, और यहाँ पे उसके आसपास वाला जो रीजन आता है, यहाँ पे आपको जिब्राल्टर वाला रीजन मिल जाता है। वहीं पे आपको जो है एटलस माउंटेन मिल जाते हैं। इसके बाद में अगर आप बात करें तो बिल्कुल गिनिया हाईलैंड तो आपको सदर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पे कंट्री भी आ जाती है गुयाना और वेस्ट गुयाना। यहीं पे देकर बात करें तो ये हो गया गुयाना आइलैंड। इसके नीचे आपको एंडीज मिल जाता है, ब्राज़ीलियन रिवर अमेज़न। ठीक है, ये देखिए गुयाना हाईलैंड, गुयाना, वेस्ट गुयाना, सूरीनेम, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इसके लेफ्ट में आ जाता है वेनेजुएला, यहाँ पे वेनेजुएला। इसके बाद में नीचे आओगे तो आपको ओकावांगो बेसिन मिल जाता है। ये देखिए नामीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको ओकावांगो रिवर मिल जाती है, वहीं पे ओकावांगो डेल्टा। अगर आपको पता हो यहाँ पे एलिफेंट की पॉपुलेशन आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। ओकावांगो डेल्टा इन बोट्सवाना, यहीं पे थे वो, बीच में रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि जो बहुत सारे एलिफेंट हैं उनको कलिंग करी जाएगी। तो जो आपको पता है कि जो अनंत अंबानी ने कहीं ना कहीं उनको हेल्प करने की बातें करी थी, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। अंगोला, बोट्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे। अगर बात करें अंगोला और नामीबिया, यहीं पे आपको देखिए वेस्टर्न साइड में यहाँ पे ये देखिए कोल्ड करंट आती है, और यहीं पे आपको देखने को क्या मिल जाएगा, नामीब डेजर्ट। यहाँ पे आपको मिल जाता है मोकेम्डस डेजर्ट। मोकेम्डस तो थोड़ा सा कम हाईलाइट है, नामीब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। और यहाँ पे आपको नीचे मिल जाता है कालाहारी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग with reference to the Changpa community in India, consider the following statement. They live mainly in the state of Uttarakhand. Pashmina goat that yield fine wools, then they are kept in the category of scheduled tribe. तो बिल्कुल बताइए स्टेट ऑफ उत्तराखंड आ जाता है, या फिर आप बताइए जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल होगा, किसी को अगर कोई याद है तो। अगर आपने सुना हो जो पश्मीना, तो आपने बहुत बार शॉल का नाम सुना होगा, पश्मीना देख लीजिए। पश्मीना आपको मेनली जो आती है वो कश्मीरी, हम कहते हैं कश्मीरी शॉल या फिर पश्मीना, वो आपको कश्मीर वाले रीजन के अंदर देखने को मिलेगी। कश्मीर के साथ में अगर आपको लद्दाख वाला रीजन, तो मोर सूटेबल आपको देखने को मिल जाएगा। तो उत्तराखंड वाला रीजन तो गलत हो गया, पश्मीना वूल बिल्कुल सही है, कोट यहाँ पे। इसके साथ में कैटेगरी आपको एसटी ही देखने को मिलती है, ऑब्वियस सी बात है एसटी ही कैटेगरी रहेगी। करेक्ट आंसर 2 and 3 ओनली। पश्मीना शॉल, फाइन टाइप ऑफ वूल दैट ब्रीड ऑन द माउंटेन गोट्स। गोट्स चांगथानी, पश्मीना गोट, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। पश्मीना शॉल इज़ कम्प्लीटली लीगल। इसके साथ में अगर बात करें तो चांगपा और द सेमी नोमैडिक कम्युनिटी लद्दाख जम्मू कश्मीर वाले रीजन के अंदर है, शेड्यूल्ड ट्राइब आ जाती है। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट ओनली 1% ऑफ द वर्ल्ड पश्मीना। इसके साथ में अगर आप बात करें तो देखिए ये सब तिब्बतन एंटीलोप के बारे में बताया गया है यहाँ पे। चीरू, एक आपने ऊपर जो देखी है वो तो आपको चांगपा कम्युनिटी मिल गई है, और यहाँ पे आपने देख लिया पश्मीना गोट। इसके साथ में आपको एक
एक और गोट देखने को मिलेगी, उसका नाम है चीरू गोट। तिब्बतन प्लेटू के अंदर एंडेमिक है और ये आपको चांगथान प्लेटू के नॉर्थ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप, अगर इसके देख सकते हैं किस तरीके से इसके आपको हॉर्न्स देखने को मिल जाएंगे, लॉन्ग हॉर्न्स है। और फीमेल जो रहती है ये आपको मेल्स में मिल जाते हैं हॉर्न्स, फीमेल्स के अंदर हॉर्न लेस आपको देखने को मिलती है। शहतूश शॉल इससे बनती है, इज द गार्ड हेयर आउटर हेयर ऑफ लेयर ऑफ हेयर। तिब्बतन एंटीलोप से हमें जो मिलता है वो शहतूश मिलता है, शहतूत नहीं है। शहतूत तो आपको एक ट्री की स्पीसीज मिल गई है, शहतूश, शहतूश शॉल। तो एंटीलोप से शहतूश एंड पश्मीना से पश्मीना शॉल। नियर थ्रेटेंड आ जाता है, कहीं ना कहीं इतना आपको इनको थ्रेट नहीं है। शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1 ये आपको याद रखना है। ये देखिए, सेल परचेस एंड पोजीशन ऑफ तिब्बतन एंटीलोप पार्ट्स एंड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग शहतूशिस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो बिल्कुल शहतूश शॉल प्रोहिबिटेड है, लेकिन जो यहाँ पे जो है कश्मीर के अंदर अगर आप देखोगे तो पश्मीना कोट की जो शॉल है वो लीगल है, कम्प्लीटली लीगल। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन है, याद रखना है। कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर खरीफ क्रॉप्स। देर आर मेनली 2 टाइप, खरीफ रबी। इसके साथ में जायद भी आ जाता है। रबी की बात करें तो बिल्कुल आपको ये विंटर वाले सीज़न के अंदर देखने को मिलती है। खरीफ की बात करें तो ये आपको रेनी सीज़न के अंदर देखने को मिलती है। अब इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, तो ये आर है और यहाँ पे आर है, तो रेनी वाला आर रबी के साथ नहीं जाएगा, हमेशा एक ही आर रहेगा। तो खरीफ के साथ एक आर आ गया रेनी वाला, रबी के साथ एक आर आ गया यहाँ पे रबी वाला। तो रबी आपको विंटर में मिल रही है, खरीफ रेनी में मिल रही है। ये आपको समझ में आ गया। अब लेट अस सी, खरीफ बोले तो रेनी सीज़न के अंदर, तो देखिए वीट तो आपको रेनी सीज़न में नहीं मिलता है, तो 4 तो हट गया। वीट हम रबी के अंदर लगाते हैं। इसके साथ में राइस तो आपको बिल्कुल यहाँ पे राइस देखने को मिलेगा, 3 तो बिल्कुल करेक्ट है। अब गड़बड़ आ रही है 1 के अंदर, कॉटन के अंदर। तो बताइए कॉटन आपको खरीफ के अंदर मिलता है या फिर रेनी के अंदर। अगर आपने किसी ने देखा हो कॉटन का प्लांट तो वो थोड़ा सा करेक्ट बता सकता है। बिल्कुल कॉटन जो रहता है, कॉटन को देखिए ठंडी की इतनी आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन जब ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर कॉटन लगाई जाती है तो वो मेनली आपको रेनी सीज़न रिक्वायरमेंट रहती है, कहीं ना कहीं वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो 1, 2 एंड 3 को कॉटन, ग्राउंडनट एंड राइस, तीनों के लिए आप देखिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट अच्छी खासी आपको देखने को मिलती है। अगर आप कहें तो देखिए ग्राउंडनट अगर आप देखोगे तो उसका कल्टीवेशन कब होता है, नवंबर दिसंबर के समय पे। आप देखोगे मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको मूंगफली देखने को मिलती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि जो रबी शुरुआत हो रही है, रबी की शुरुआत हो रही है, मतलब जो नवंबर दिसंबर में रबी की शुरुआत होती है और खरीफ का हार्वेस्टिंग होती है। तो खरीफ की हार्वेस्टिंग हो रही है, देयरफॉर आपको यहाँ पे ग्राउंडनट भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, खरीफ रबी क्या क्या है। रबी की बात करें तो वीट, बारले, आपको ये 2 तो याद होने चाहिए। इसके साथ में ग्राम, मस्टर्ड, पीस। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। तो बस यहाँ पे अगर ऊपर वाला आप ये याद कर लो, वीट तो सबको याद रहता है, वीट के साथ में हमेशा बारले जाता है। और इसके साथ में ग्राम बोले तो चना, मस्टर्ड बोले तो सरसों से भी याद कर सकते हो, ग्राम एंड मस्टर्ड। तो वेस्ट बंगाल के अंदर आप जनरल मैनेजर हो, इस तरीके से याद करके हो सकता है। ज्वार, बाजरा, मेज, ये सब तो आपको खरीफ के अंदर देखने को मिलती है। जायद आपको बता दिया, वेजिटेबल फॉडर, जो तरबूज, खरबूज, ये सब मिलते हैं, जायद क्रॉप्स आपको देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है राइस, इसके बारे में आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, उसके बाद में पंजाब में मिल जाते हैं। वीट की बात करें तो बिल्कुल ये आप देखिए, वीट 10 to 15 डिग्रीज़ के अंदर सोविंग टाइम रहता है। इसके साथ में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश आपको हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग मिल जाते हैं। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। मेज की बात करें तो 21 से 27 डिग्री। हाई रेनफॉल ओल्ड एलुवियल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के अंदर आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं 16 क्वेश्चन। कंटूर बंडिंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन, बताइए। डेजर्ट मार्जिन, लायबल टू स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन,
लो फ्लैट प्लेन्स क्लोज टू स्ट्रीम कोर्स लायबल टू फ्लडिंग, स्क्रबलैंड्स लायबल टू स्प्रेड ऑफ वीट ग्रोथ, नन ऑफ द अबो। कंटूर बंटिंग बताइए, इजी है तो। कंटूर बंडिंग अगर आपको देखनी है तो आपको थोड़े से हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन पे जाना पड़ेगा। तो कंटूर बंडिंग के अंदर आप देखिए बंड, या फिर आप बंडिंग को बांध के रूप में भी कह सकते हैं। छोटे से लेवल पे आपको ऐसे बंड फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। तो डेजर्ट मार्जिन के अंदर कंटूर बंडिंग जनरली नहीं होती है। लो फ्लड प्लेन यहाँ पे भी आपको नहीं मिलती है, स्क्रब लैंड पे भी नहीं। इसका जो करेक्ट आना चाहिए आंसर वो आपको डी मिल रहा है। ये आपको हिली एरियाज में मिल जाती है। स्लोप ऑफ द लैंड फॉलो द कंटूर एज क्लोज एज पॉसिबल, हेल्प इन रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। अब देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी इसके अलावा आपको मेथड्स मिलती है। देखिए सॉइल कंजर्वेशन की सबसे अच्छी मेथड आपको देखने को मिलती है क्रॉप रोटेशन, बिल्कुल। इसके साथ में आपको स्ट्रिप क्रॉपिंग देखने को मिलती है। क्रॉप्स में बी कल्टिवेटेड इन अल्टरनेट स्ट्रिप्स पैरेलल टू वन अदर, एक स्ट्रिप किसी अलग क्रॉप की, दूसरी अलग की, तीसरी वापस से फर्स्ट वाली क्रॉप की आ जाती है। इसके साथ में आपको कंटूर प्लेइंग मिल जाती है। इज अ प्लेइंग टेक्निक दैट डज नॉट अल्टर और चेंज द नेचुरल शेप ऑफ अ हिल स्लोप। इसके साथ में आप देखिए मल्चिंग भी एक प्रैक्टिस रहती है। बियर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स इज कवर्ड विथ प्रोडक्टिव लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो भी वेस्ट जैसे डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है उसको वहीं रहने देते हैं और उसी का यूज़ कर लेते हैं क्रॉप को, सब जो ग्राउंड है उसको कवर करने के लिए। इसके साथ में आपको टेरेस फार्मिंग मिल जाती है, इंपॉर्टेंट है टेरेस फार्मिंग। इंटर क्रॉपिंग तो सभी को पता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स सो करी जाती है एट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। इसके साथ में विंड ब्रेक शेल्टर ब्रेक भी रहते हैं। ये आपको शेल्टर ब्रेक और विंड ब्रेक मिलकर जनरली उड़ीसा के अंदर यूज़ होते हैं। सैंड फेंसेस, ये देखिए सैंड के आसपास आपको फैंस लगाए जाते हैं ताकि जो विंड मूवमेंट से प्रोटेक्ट किया जा सके। अफॉरेस्टेशन, चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, डैम्स, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ये सब आपको मोर और लेस पता ही है। एक बार आप पीडीएफ से पढ़ लोगे तो और भी अच्छे से आपकी नॉलेज ब्रश अप हो जाएगी। लेट अस सी, अब 2013 तक के हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ 2014. Let us see. If you travel from the Himalaya, you are likely to see which of the following plants naturally grown there: oak, rhododendron, sandalwood. इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ओक तो मिल जाता है, रोडोडेंड्रॉन भी मिलता है, सैंडलवुड आपको नहीं देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर इज 1 and 2 ओनली। ईजी था। सैंडलवुड आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और मानसून फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। मेनली वेस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेटू, नॉर्दर्न प्लेन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं अलॉन्ग विथ फुटहिल्स ऑफ हिमालय। इसके साथ में हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर आपको ओक, रोडोडेंड्रॉन मिल जाते हैं। ये सब आपको लगभग रफ आइडिया होगा ही, ओक, रोडोडेंड्रॉन। ये 150 से 250 सेंटीमीटर। रेनफॉल का तो इशू नहीं रहता है मेनली। आप जैसे जैसे हाइट वाला जाओगे हिमालयन रीजन तो हाइट आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाती है और कोल्ड जो टेम्परेचर रहता है थोड़ा सा लोअर एंड पे आपको देखने को मिलता है। इसके साथ में भी हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट भी है। यहाँ पे भी आपको ऐश, ऑलिव, ओक, देवदार देखने को मिल जाते हैं। लद्दाख, लाहौल, चंबा, किन्नौर, गढ़वाल, सिक्किम, जनरली हिमाचल, उत्तराखंड एंड लद्दाख वाला जो रीजन है। इसके साथ में लेट अस सी द 18 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: कार्डमम हिल्स, कोरोमंडल, कोस्ट। कोरोमंडल की बात करें तो कोरोमंडल हमने देखा था, मंडल बोले तो तमिलनाडु वाले रीजन पे आता है। तो क्या तमिलनाडु कोस्ट पे आपको कार्डमम मिल जाएगी? तो ये कार्डमम तो हमने मेनली अगर बात करें तो सबसे नीचे वाली जगह पे देखी, नीचे बोले तो केरल के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं देखने को हमें मिल रही है। कैमूर की बात करें, कैमूर तो कहीं भी नहीं है। कैमूर आपको बहुत बार बता चुका हूँ। कैमूर बोले तो रीवा वाला रीजन, रीवा सतना जो एमपी का नॉर्थ ईस्ट एमपी आ जाता है, तो ये भी गलत है। महादेव हिल्स, सेंट्रल इंडिया, बिल्कुल ये सही है।
महादेव हमने देखा है, पचमढ़ी आपको बता चुका हूँ मैं। अगर आपको नहीं पता है ये सब कहाँ पे करा है तो 0 to हीरो सीरीज़ में मैं करा चुका हूँ। मिकी हिल्स तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिल्कुल आसाम वाले एरिया में मिल जाती है। 3 and 4 आर द करेक्ट। देखिए विदाउट ऑप्शन हमने ये सब करा हुआ है तो ये आपको पता होना चाहिए। एक बार वापस से देख लेते हैं। कार्डमम आपको केरल के अंदर साउथ में मिल जाता है और साउथ वेस्ट तमिलनाडु, साउथ वेस्ट बोले तो ये वाला जो रीजन है। इसके साथ में कॉफ़ी, टी, कार्डमम, बाम्बू ये सब मिल जाते हैं। अनाईमुडी द हाईएस्ट पीक। कैमूर आपको बता चुका हूँ, विंध्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार वाले रीजन के अंदर, मेनली रीवा सतना जो आपको बता दिया। महादेव की बात करें, सेंट्रल इंडिया सतपुड़ा रेंज के अंदर आता है, वहीं पे आपको पचमढ़ी भी देखने को मिल जाती है। मिकी हिल्स की बात करें तो मिकी हिल्स आसाम के अंदर काजीरंगा आपको यहाँ पे पास में मिल जाता है। करबी प्लेटू जो है, करबी आंग्लों वाला जो रीजन है। डैम बुचको इज़ द हाईएस्ट पीक, रिपीट डैम बुचको मिकी हिल्स के अंदर। कोरोमंडल कोस्ट आपको तमिलनाडु वाला बता दिया। इसके ऊपर आपको उत्कल प्लेन मिल जाता है नॉर्थ में, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, कावेरी डेल्टा टू द साउथ एंड ईस्टर्न घाट टू द ईस्ट। वही की वही बातें हैं। कोंकण कोस्ट की बात करें तो कोंकण बोले तो जो महाराष्ट्र वाला रीजन आ जाता है, रत्नागिरी, उसके नीचे वाला गोवा कर्नाटक वाला रीजन, ये आपको देखने को मिल जाता है। बाकी ये जितने भी ये मेजर हिल्स है, मैकाल, कैमूर, महादेव, अजंता, राजमहल, गारो खासी, मिकिर, अबोर, मिशमी, पटकाई, मिज़ो, दालमा, धनजोरी, गिरनार। ये पटकाई आपको पूर्वांचल में देखने को मिल जाती है, गारो खासी, जयंतिया और लुशाई हिल्स कहीं ना कहीं आपको उसका पार्ट देखने को मिलती है। दलमा बात करें तो दलमा नेशनल पार्क ये आपको जमशेदपुर वाले रीजन के आसपास मिल जाती है। इसके साथ में वापो बुडनगिरी कर्नाटक के अंदर, कुद्रेमुख भी वहीं है, हरिश्चंद्रा आपको पुणे के पास में मिल जाती है। इसके साथ में बालाघाट भी महाराष्ट्र के अंदर मेनली मिलती है। शिल्पी सीरीज़ आपको एमपी में मिलती है। बालाघाट वाला एमपी का जो रीजन है, साउथ ईस्ट वाला जो रीजन है। तालचेर आपको उड़ीसा में मिल जाती है। चैंपियन सीरीज़ कर्नाटक, धारवाड़ा पीरियड वाली है। नीलगिरी आपको केरल कर्नाटक, तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन में। पालनी हिल्स आपको वेस्टर्न घाट ये जो है तमिलनाडु वाले रीजन पे। अन्नामलाई भी आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगी। कार्डामम हो गया, पचामलाई भी आपको तमिलनाडु के अंदर, ये मलाई जहाँ पे भी आता है, मलाई बोले तो ये तमिल वाला वर्ड है, ये आपको तमिलनाडु के अंदर ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं। पारसनाथ आपको झारखंड वाले एरिया के अंदर देखने को मिल जाता है। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, छोटा नागपुर प्लेटू। 19 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हरिके वेटलैंड, कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलुज। केवलादेव, बानस एंड चंबल। कोलेरू लेक, मूसी एंड कृष्णा। अगर आपको केवलादेव घाना नेशनल पार्क पता हो, भरतपुर ही यहाँ पे आपको भरतपुर भी देखने को मिल जाता है। बहुत बार मैंने कवर करा चुका हूँ, भरतपुर तो आपको रटा गया होगा। तो केवलादेव तो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। बनास चंबल आप देखिए मध्य प्रदेश राजस्थान की जो बॉर्डर है वहाँ पे आता है, तो ये केवलादेव तो नहीं देखने को मिलता है। तो सेकंड तो आपको यहाँ से हट गया, मतलब बीओडी भी एलिमिनेट हो गए। कोलेरू की बात करें तो मूसी और कृष्णा वाला रीजन नहीं आता है। देखिए मूसी तो हैदराबाद के पास आती है, कोलेरू तो बहुत आगे हो गया, तो ये तो बहुत ही गलत हो गया, थर्ड वाला भी एलिमिनेट हो गया। वी आर लेफ्ट विथ हरिके वेटलैंड। हरिके वेटलैंड आपको रामसर साइड भी है तो पता होना चाहिए, ब्यास और सतलुज। 6 रिवर आती है, SBR, ऊपर CJI। इंडस वाटर ट्रीटी में 3, ये पाकिस्तान के पास मेजर वाटर का यूज़ की राइट्स मिले थे यहाँ पे SBR के इंडिया को। सतलुज और ब्यास जो 2 रिवर है, कहीं ना कहीं वो आपको इंडिया के पाकिस्तान वाले रीजन इंडिया के पंजाब वाले रीजन में उनका कॉन्फ्लुएंस होता हुआ मिलता है, और वहीं पे आपको हरिके वेटलैंड फॉर्म होता हुआ मिलेगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हरिकेन वेटलैंड, लार्जेस्ट मैनमेड वेटलैंड। ये आपको यहाँ पे सतलुज और ब्यास के कॉन्फ्लुएंस पे देखने को मिल जाता है। रामसर साइड भी है, ये सब आपको एवियन स्पीसीज मिल जाती है। केवलादेव घाना भी वैनमेड आ जाता है, लेकिन ये राजस्थान के ऊपर वाले रीजन, यहाँ पे आपको गंभीरन बाणगंगा मिलती है। रिपीट, गंभीरन बाणगंगा। रामसर साइट ये भी है। घाना आपको यहाँ का जो लोकल रिजर्व है, कहीं ना कहीं घाना उसको नाम दिया गया है, ये सब आपको स्पीसीज मिल जाती है। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में मिलती है, लगून है यहाँ पे आपको। रामसर कन्वेंशन ये भी मिल जाता है, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच में आता है।
देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि रिवर जाके यहाँ पे इसको फीड कर रही है, रिवर फीड नहीं करती है, दोनों के बीच में आता है। साइबेरियन क्रेन, ईबीस, पेंटेड स्टॉक, ये सब मिल जाते हैं। ये सब हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। बरक, लोहित, सुबनश्री कौन सा अरुणाचल प्रदेश से फ्लो होती है? बरक, लोहित, सुबनश्री, बताइए। मेरे हिसाब से तो इसके अंदर कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको, फिर भी बताइए बताइए। देखो लोहित बिल्कुल मिल जाएगी, सुबनसिरी भी मिल जाएगी, इसके साथ में मानस भी आ जाती है। मानस तो जनरली अगर बात करें तो भूटान, उसके बाद में इसके अंदर आ जाती है आसाम वाले रीजन पे। लोहित, सुबनश्री, इसके साथ में दिहिंग, दिबांग, ये सब आपको देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश से। सियांग रिवर भी आपको मिल जाती है। बरक रिवर जो है आसाम के नीचे वाले सदर्न आसाम से फ्लो होती है, मणिपुर और नागालैंड वाले जंक्शन पे इसका आपको ओरिजिन पॉइंट देखने को मिलता है। तो बरक हटा दो तो आपको बी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल जाता है। तो 20 का करेक्ट हो गया बी। लेट अस सी बरक रिवर के बारे में। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड आसाम इनटू द बे ऑफ बंगाल। राइजेज इन मणिपुर हिल्स वेयर इट इज़ कॉल्ड बरक। आसाम के अंदर आपको फ्लड इसके थ्रू आते हुए मिलते हैं। लोहित की बात करें अरुणाचल प्रदेश से पास होती है, ईस्टर्न तिब्बत के अंदर ओरिजिनेट होती है। ढोला सदिया ब्रिज आपको इसके पास में देखने को मिलता है। ये देखिए ढोला सदिया। मजूली आइलैंड आपको ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है। सुबनसिरी रिवर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ये तिब्बत से ओरिजिन होती है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र की बात करें तो देखिए ब्रह्मपुत्र चेम्योंगडम ग्लेशियर से ओरिजिन होता है, कैलाश रेंज ऑफ नियर द मानसरोवर। मरियमला सेपरेट द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द मानसरोवर लेक। रिवर्स का सोर्स देखे तो पहले सांगपो रहती है, उसके बाद में नामचा बरवा से यू टर्न ले लेती है, फिर यहाँ पे आप ये अरुणाचल में आ जाती है। यहाँ पे आपको दियांग और सियांग गॉर्ज के अंदर ये फ्लो होती हुई मिलती है। जनरली इसको सियांग नाम दिया जाता है, देन दियांग कहा जाता है। दिबांग, लोहित, किनोला कहीं ना कहीं इसके ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलती है। लास्ट में तीस्ता भी इसको ज्वाइन करती है। इसके बाद में जब यहाँ पे पाकिस्तान में जाती है तो जमुना इसका नाम हो जाता है। इसके साथ में आगे चल के जब गंगा मिल जाती है तो ये पद्मा बन जाती है। इसके साथ में आप देखिए मेघना जो बरक रिवर ही है, आगे चल के जब जॉइन होती है तो ये मेघना बन जाती है। सांगपो, ब्रह्मपुत्र, जमुना, ये आपको 3 इसके नेम देखने को मिल गए। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बुरी दिहिंग, धनश्री, कलांग। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें सुबनश्री, कामेंग, मानस, संकोश। मजूली आपको आइलैंड, रिवर आइलैंड देखने को मिलता है। ब्रेडेड चैनल इसके ऊपर फॉर्म होते हैं। ब्रेडेड बोले तो इस तरीके से डिपॉजिट्स आते जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा सिल्ट आती है इसके साथ में। सिल्ट आती है, एक्सेसिव मेंडरिंग हो जाती है। ये मेंडरिंग देखिए किस तरीके से ऐसी हो जा रही है, तो उसके कारण आप देखिए कहीं ना कहीं ऐसे ब्रेडेड पैटर्न मिलती है, चोटी जैसा पैटर्न देखने को मिलता है। अब चोटी बोले तो स्त्री वाली चोटी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस समझ सकते हो आप। ये देखिए आपको ब्रह्मपुत्र यहाँ पे यारलंग सांगपो यहाँ से ओरिजिन हो रही है। यहाँ से यू टर्न नामचा पारवा से ले लिया, सुबनसिरी, लोहित यहाँ पे ज्वाइन हो गई। इसके साथ में बरक की बात करें तो ये मणिपुर हिल से ओरिजिन हो रही है। यहाँ पे फ्लो होते होते यहाँ पे अल्टीमेटली ये मेघना बन जा रही है। यहाँ पे ढाका के पास में जब ब्रह्मपुत्र या फिर आप कह लीजिए पद्मा से मिलती है तो मेघना वो कहलाती है। इसके बाद में 21 क्वेश्चन, द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज़ अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मानसून विंड। इसको तो 1 सेकंड भी आपको लगना नहीं चाहिए। मानसून जो है, मानसून का मतलब ही होता है सीजनल रिवर्सन ऑफ विंड। ये सब आप देख लीजिए। लो प्रेशर साउथ किस तरीके से ITCZ शिफ्ट होता है, किस तरीके से मानसून बनता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। विंटर मानसून जो रहता है उसे रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, जब ITCZ नीचे शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप देखिए हाई प्रेशर जो रीजन बन जाता है, लो प्रेशर तो नीचे चला जाता है, तो हाई टू लो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये आपको ऐसा लगता है कि मानसून रिट्रीट हो रहा है, और इसे ही कहा जाता है रिट्रीटिंग मानसून। मानसून मतलब जो विंड मूवमेंट है वो अपोजिट हो जाता है। साउथ वेस्ट मानसून के अंदर साउथ वेस्ट से ओरिजिन होता है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से ओरिजिन हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे अभी लो था। साउथ वेस्ट जो मेन रेनफॉल
वाला या फिर मानसून वाला जो रीजन है यहाँ पे हाई रहता है, मेडागास्कर हाई, मैस्करीन हाई भी कहते हैं। यहाँ पे लो हो गया तिब्बत के पास में, हाई से लो की तरफ जाता है, इतना पता है। जस्ट आपको विंटर मानसून में इसका अपोजिट देखने को मिल जाता है, ये लो हो गया, यहाँ पे हाई हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स NH4, NH6, NH15। ये देखिए इस तरीके क्वेश्चन वापस आप रिपीट नहीं हो गए। फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो इसका आंसर आपको डी, नन ऑफ द अबव। अब देखिए इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर भी नन ऑफ द अबव आंसर ये दे रहा है, मतलब ये बहुत ही डिफ़िकल्ट इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको नहीं याद है, कुछ भी आइडिया नहीं है, तो सीधे ड्रॉप करो। NH4 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, NH6, NH15, इसके अंदर अभी चेंज हो चुका होगा मेरे हिसाब से, तो नॉट से इम्पॉर्टेंट, अवॉइड करिए इसको। तो बस आपको ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, रूरल रोड्स। ये देखिए NH1, 2, 3, 4, 5 इसके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल NH2, NH19 इसका नया नाम आ गया। इसके साथ में NH16 भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, NH48 भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। 19, 16, 48 और 66 जो है पैरेलल टू वेस्टर्न घाट। देख लीजिए, नॉट से इम्पॉर्टेंट है, जस्ट इतना तो आप याद करते करते डिफ़िकल्ट हो जाएगा याद करना, मतलब रिमेंबर करना। नॉट से इम्पॉर्टेंट, अवॉइड सच थिंग्स। 23rd क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन साउथ ईस्ट एशिया एज वन प्रोसीड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ जाओगे तो आपको कौन सी सिटीज़ देखने को मिलती है? बैंकॉक, हनोई, जकार्ता, सिंगापुर। बताइए। अगर बात करें, देखिए साउथ टू, आपको अगर नॉर्थ देखने को बात करें, आपको पता है, अगर मैंने मैपिंग आपने मेरी सीरीज़ करी हो तो साउथ ईस्ट एशिया हमने करा था, उसके अंदर आपको पता है एक कंट्री आ जाती है वियतनाम, वियतनाम की कैपिटल आती है हनोई। तो हनोई जो है थोड़ा सा आपको सबसे, मतलब साउथ ईस्ट में सबसे ऊपर देखने को मिलता है, तो हनोई यहाँ पे मेरे हिसाब से फर्स्ट आना चाहिए। इसके बाद है बैंकॉक थाईलैंड, ओके, जकार्ता सिंगापुर। तो देखिए जकार्ता तो इंडोनेशिया के अंदर आ गया, तो सिंगापुर से नीचे ही इंडोनेशिया आता है, तो जकार्ता नीचे हो गया, उसके ऊपर सिंगापुर, उसके ऊपर बैंकॉक। इतना तो ईजी है, सिंपल। अगर हनोई में डाउट है, अगर पता है तो हनोई सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया 2, इसके साथ में 1, इसके साथ में 4, इसके साथ में 3, 2 1 4 3। कहीं पे है 2 1 4 3, या फिर इसका अपोजिट आएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो बिल्कुल यहाँ पे 3 4 1 2 आपको देखने को मिल जाता है। 3 4 1 2, साउथ टू नॉर्थ की बात हो रही थी। 3 4 1 2। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रीजन कंट्री। थोड़ा से इस तरीके के क्वेश्चंस करंट अफेयर बेस रहते हैं, 2-3 साल के अंदर जो लाइमलाइट में रहता है इशू, उसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं। स्वात वैली की बात करें तो स्वात वैली इराक दिया हुआ है, दारफुर माली दिया हुआ है, चेचन्या रीजन रशियन फेडरेशन दिया हुआ है। अब देखिए चेचन्या तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, ये बिल्कुल रशिया के अंदर रीजन आता है। दारफुर जो है सूडान वाले रीजन के अंदर आता है, तो ये तो गलत है। स्वात वैली पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान आपने सुना होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इराक आ रहा है, ये भी गलत हो गया। दारफुर से तो 2 गलत हो गए, स्वात वैली से ये भी गलत हो गया। वी आर लेफ्ट विथ A1 ओनली। चेचन्या बिल्कुल रशिया का पार्ट है, दारफुर सूडान है, स्वात वैली पाकिस्तान के अंदर है। अफ़गानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान है, बिल्कुल पाकिस्तान वाला रीजन। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्की इज़ लोकेटेड बिटवीन। अब ये देखिए ऐसे क्वेश्चन है टर्की, तो ये तो बिना पढ़े आपको पता होना चाहिए। ऊपर क्या आता है? ब्लैक सी आ जाता है, नीचे आ जाता है मेडिटेरेनियन, तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन। ये आ गया ब्लैक सी, ये आ गया टर्की, ये आ गया मेडिटेरेनियन। ये एजियन सी, यहाँ पे सी ऑफ मरमरा, यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट आ जाता है जो इस्तांबुल से जाता है।
ये आपको याद रखना है। टर्की कैपिटल अंकारा, यहाँ पे ये जो स्टार मार्क कर रहा हूँ ग्रीन से, यहाँ पे अंकारा देखने को मिलता है। यहाँ पे जॉर्जिया राइट में, यहाँ पे रशिया, यहाँ यूक्रेन, ये वाला हो गया सेवस्तिपुल, क्रीमिया वाला रीजन, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। माल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, सर्बिया। ठीक है, अच्छे से हमने कवर कर लिया। यहाँ पे आपको 3 रिवर ड्रेन होती हुई मिल रही है किसके अंदर, ब्लैक सी के अंदर। उसको याद करने का मैंने बताया था BD, तो डी बोले तो डी से डेन्यूब, नाइपर, डॉन। अगर आप देखना चाहो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नाइपर यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे आपको डेन्यूब और डॉन देखने को मिलेगी। ओके, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मेडिटेरेनियन के बारे में भी यहाँ पे बताया गया। ये देखिए बॉस्फोरस स्ट्रेट मैंने बताया था, सी ऑफ मार्मरा और ब्लैक सी के बीच में आ जाता है। इसके साथ में यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलीज भी आ जाती है। ये हो गया सी ऑफ मार्मरा और सॉरी बॉस्फोरस सी, बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये हो गया डार्डेनल्स स्ट्रेट। ठीक है, ये आपको स्ट्रेट ऑफ द डार्डेनलीज ये आपको याद रखना है। मेडिटेरेनियन के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है जिब्राल्टर से, और यहाँ पे देखिए ये जो है सीरिया लेबनान वाले एरिया तक के आ जाता है, इज़राइल, लेबनान, सीरिया। इसके बीच में आप देख लीजिए यहाँ पे अल्बुरन सी आ जाती है, बेलरिक सी, लिगुरियन सी, टिरीनियन सी, आयोनियन सी, एजियन सी ऑफ क्रेटे, और यहाँ पे एड्रियाटिक सी। अब लेफ़्ट टू राइट भी आ सकता है, किस तरीके से लेफ़्ट टू राइट या फिर ईस्ट टू वेस्ट इसको आपको अरेंज करना है तो अल्बोरन यहाँ पे आ जाता है, बेलरिक, टिरियन, आयनियन, एजियन, इस तरीके से यहाँ पे आ सकता है। लिगुरियन सी यहाँ मिल जाता है, एड्रियाटिक सी यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोड्यूस अ क्लोनल पॉपुलेशन। ओके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द वायरस। इसके साथ में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बी प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द ईयर। तो अगर बात करें देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब कहीं ना कहीं ये मैन मेड आपको देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं ये जो है ईयर के अंदर कभी भी आपको देखने को मिल जाती है। तो मोस्ट ऑफ द ईयर तो कभी भी मैन मेड है तो कभी भी कर सकते हैं। एलिमिनेट वायरस, देखिए एलिमिनेट मतलब जीरो कर देना। वायरस जो है देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वायरस बैक्टीरिया, वायरस एंड बैक्टीरिया। वायरस को एलिमिनेट कर देता है तो ऐसा नहीं है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर क्या होता है, एक प्लांट का ही कोई ब्रांच या फिर कोई एक पर्टिकुलर पार्ट काट के दूसरी जगह लगाते हैं, तो जो पहले के अंदर जो डिसीज़ है, जो वायरस है, वो उसके साथ में आगे बढ़ जाता है। तो ये एलिमिनेट तो हम नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये क्लोनल पॉपुलेशन तो बना ही देता है। क्लोनल मतलब आपका ही मान लो हाथ काट दिया, अगर हमारे पास में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की प्रॉपर्टीज़ होती तो हाथ काटने के बाद में जैसे छिपकली का पीछे की टेल आ जाती है वैसे ही हमारा हाथ आ जाएगा, और हमारा जो हाथ कटा हुआ है उससे एक नया व्यक्ति बन जाएगा। तो वो क्लोनल पॉपुलेशन उस तरीके से आप उसे समझ सकते हैं। तो ऐसा हमारे पास तो पॉसिबल नहीं है। सेम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्लोनल पॉपुलेशन तो बनती है लेकिन वायरस एलिमिनेट नहीं होता है। 2 तो गलत हो गया, तो 2 गलत हो गया, 1 एंड 3 सही है, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया सी। हाँ बिल्कुल सही है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन असेक्सुअल मेथड है दैट ऑकर्स इन लीव्स, रूट एंड स्टेम्स। वो ये फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन स्पेसिफिक वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के थ्रू ये हो जाता है। स्टेम्स हो गया, रूट्स हो गया, लीव्स हो गया, बल्ब्स हो गया, अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग जगह पे आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है। कटिंग हो जाती है, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर। इसके बाद में लेट अस सी 27 क्वेश्चन। इन इंडिया क्लस्टर बीन्स, ग्वार, is traditionally used as a vegetable or animal feed, but recently the cultivation of this has assumed significance. Which one of the following statement is correct in this context? The oil extracted from the seeds is used for manufacturing of biodegradable plastic. Okay. The gum made from the seeds is used in the extraction of shale gas. Okay. The leaf extract of this plant has the properties of antihistamines. It is a source of high quality biodiesel. तो ग्वार देखिए किस तरीके से यूज़ होता है, वेजिटेबल और एनिमल फीड के अंदर होता था, लेकिन अभी रिसेंट में इसमें इम्पोर्टेंस इसका हो रहा है। तो बताइए इसका क्या रोल है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है।
तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक 2014 की बात हो रही है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। अभी तक तो आपको भी अभी देखने को नहीं मिलेगा ऐसा कुछ, तो यहाँ से तो ऐसा कुछ हमें नहीं मिल रहा है। हाई क्वालिटी बायोडीजल, हाई क्वालिटी तो बहुत ही दूर की बात हो गई। लीफ एक्सट्रैक्ट हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी हिस्टामाइंस। यूपीएससी जनरली इस तरीके के थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट में कम घुसता है। द गम मेड फ्रॉम इट सीड्स इज़ यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस। तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिल रहा है वो बी देखने को मिल रहा है। लेट अस सी डिटेल। देखिए क्लस्टर बीन ग्वार का आपको साइंटिफिक नेम देखने को मिल जाएगा, या फिर कह सके तो इंग्लिश नेम। ग्वार गम जनरली आपने देखा होगा बहुत बार, इसकी ये जनरली घरों में सब्जी वगैरह भी बनाई जाती है। कहीं ना कहीं इसका यूज़ आपको शेल गैस के एक्सट्रैक्शन में देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो है इट इज़ यूज फॉर producing a substance which helps in stabilizing, thickening and suspending agent। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्वार इंडिया ही आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिए शेल गैस, शेल्स के अंदर जो आपको गैस मिलेगी उसी को शेल गैस कहा जाता है। इजी है, ऐसा कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं मिलेगा। जनरली मीथेन आपको इसमें से देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर केम्बे बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन देखने को मिलती है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 28। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम? प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ, लिंकिंग द कंट्रीज पेरेनियल रिवर्स विद सीजनल रिवर्स, इसके साथ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। देखिए थर्ड वाला तो बिल्कुल हो जाएगा, रेन वाटर से ग्राउंड वाटर टेबल का रिचार्ज हो जाता है, रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन भी हो जाता है, सॉइल रन ऑफ का प्रिवेंशन होगा। बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट दिख रहा है। लिंकिंग ऑफ कंट्रीज पेरेनियल रिवर विद सीजनल रिवर। भाई वाटर शेड डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आप कर रहे हो एमपी में इंटीग्रेटेड वाटर शेड, तो इस तरीके से पूरी पेरेनियल रिवर और सीजनल रिवर की लिंकेजेस नहीं होगी। बहुत ही फार फेज आपको ये देखने को मिल जाता है। सेकंड वाला तो एलिमिनेट कर सकते हो इजीली। अगर सेकंड वाला एलिमिनेट हो गया तो हमारा ऑप्शन सिर्फ सी ही बचा है। ठीक है, डज नॉट एम टू लिंक द कंट्रीज पेरेनियल रिवर विद सीजनल रिवर। बाकी तो ये सब आपको पता ही है, ईजी आता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसकी मेन आपको बॉडी देखने को मिल जाएगी। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन 29th। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स प्रोग्राम एंड मिनिस्ट्री। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। नेशनल वाटरवे डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरियाज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बताइए 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 1, 2 and 3 नन। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। क्या पॉइंट सही है? कहीं ना कहीं ये जो है ये हो सकता है कि इन सब जितने भी मिनिस्ट्री थी उसके बीच में कहीं ना कहीं स्वैपिंग कर दिया हो, इधर से उधर इंटरचेंज कर दिया हो ड्रॉट प्रोन एरिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आता ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। इसके साथ में डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का नहीं है, ये भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट आपको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल का नहीं मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का ये देखने को मिलता है। देखिए थोड़ा सा वहीं की वहीं थोड़ा सा वेरिएशन हो गया और मिनिस्ट्री चेंज हो गई। तो कन्फ्यूज़न के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आपको कन्फ्यूजिंग देखने को मिल रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न हो रहा है, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा नन ऑफ द अबाउट। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एंड नेशनल वाटरवे प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन is what are the significance
of the practical approach to sugarcane production known as sustainable sugarcane initiative. Seed cost is very low in this compared to the conventional method of cultivation. Okay, drip irrigation can be practiced very effectively in this. यहाँ पे हो रहा है वेरी इफेक्टिवली के साथ में एडिशनल इन्होंने वर्ड लगा दिया. ओके, देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल इन दिस. नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल. ये तो बहुत ही ज़्यादा हो एक्सट्रीम हो गया. द स्कोप ऑफ इंटरक्रॉपिंग इज मोर इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन. इंटरक्रॉपिंग का स्कोप ज़्यादा मिल जाता है. प्रैक्टिकल अप्रोच भी बताया, सस्टेनेबल शुगर कैन इनिशिएटिव, कहीं ना कहीं सस्टेनेबल नाम आ गया तो एक पॉजिटिव इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें तो देखने को मिल जाएगी. सीड कॉस्ट इज़ वेरी लो, तो भाई बेनिफिट है इसीलिए तो कुछ ना कुछ हम इसका यूज़ कर रहे होंगे. नो एप्लीकेशन थर्ड वाला तो एलिमिनेट हम कर सकते हैं. सेकंड वाले में ड्रिप इरिगेशन तो होगा लेकिन वेरी इफेक्टिवली हो सकता है, वेरी इफेक्टिवली लेट अस होल्ड. डी वाला जो है फोर्थ वाला द स्कोप ऑफ इंटरक्रॉपिंग, ये भी कहीं ना कहीं आप इसको सही ठहरा सकते हो. सेकंड वाला ही अगर एलिमिनेट कर दे हम तो वी आर लेफ्ट विथ अगर हम बिल्कुल सेकंड नहीं थर्ड वाला था एलिमिनेट, थर्ड वाला एलिमिनेट कर दे तो वी आर लेफ्ट विथ 1, 2 एंड 4. तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिला है, 1 एंड 2 तो करेक्ट है, इसके साथ में 4 भी करेक्ट आपको मिल जा रहा है. यह क्या सस्टेनेबल शुगर कैन इनिशिएटिव कल्टिवेटिंग शुगर कैन मेनली बाय चेंजिंग द वे ऑफ इनपुट एंड मेथड, लेस यूज ऑफ सीड्स, लेस यूज ऑफ वाटर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड लैंड. इट ब्रिंग डाउन कॉस्ट अप टू 75%. बिल्कुल NPK थोड़ा बहुत आपको एप्लीकेशन मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि पूरा जीरो ही हो रहा है. इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दोनों का यूज़ मिलता है. अब शुगर कैन कल्टीवेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए 21 से 27 डिग्री, 75 से 100 सेंटीमीटर. डीप रिच लूमी सॉइल चाहिए, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक. शुगर कैन शुगर कैन से आपको शुगर, गुड़, जैगरी, खांडसारी, मोलासेस बनते हुए मिल जाते हैं. ये आपको सेफासू एंड नेशनल पॉलिसी एंड बायोफ्यूल आर द 2 गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू सपोर्ट द शुगर कैन प्रोडक्शन. स्कीम फॉर द एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू शुगर अंडरटेकिंग, सेफासू. नेक्स्ट 31st क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेज कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च. तो भाई ये तो कहीं ना कहीं सही लग रहा है. ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी अ फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल, कैन बी हो सकता है, तो बिल्कुल हो तो सकता है. एल्कोहलिक बेवरेज कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग मेज. तो आपको पता है एल्कोहलिक शराब तो बहुत जगह बनती हुई आपको गांव में देखने को मिलती भी है. तो बिल्कुल स्टार्च जैसा रहता है. तो राइस बियर आपने सुनी हो, और मेज की भी बियर आपको एल्कोहल देखने को मिल जाएगी. 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट. बिल्कुल यहाँ पे आ गया मेज स्टार्च. ये देख लीजिए, बिल्कुल वही की वही बातें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी. नेक्स्ट, फर्मेंटेशन अगर इसका हो जाता है तो कहीं ना कहीं कॉमन सोर्स ऑफ अल्कोहल आपको ये मिल जाता है. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज, अराउंड 36%. स्टिल इंडिया भी आपको 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मिल जाता है. सॉइल आपको यहाँ पे एलुवियल सॉइल में बेस्ट ग्रोथ होती है, हाई रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए आप कहोगे ये खरीफ क्रॉप आपको देखने को मिल जाती है. फूड एंड फॉडर दोनों में यूज़ होता है. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान वाले एरिया में आपको मिल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसिडर द फिनोमिना ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, बडिंग एंड ग्राफ्टिंग इन फ्रूट प्लांट, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जीन साइलेंसिंग. विच ऑफ द अबोव आर used to create transgenic crop? 1 only, 2 and 3, 1 and 3 none. ट्रांसजेनिक, 1 जीन एक प्लांट से दूसरे प्लांट, एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप तक आप जीन का ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो हो गया ट्रांसजीन. बडिंग एंड ग्राफ्टिंग इन फ्रूट प्लांट्स. तो बताइए बडिंग एंड इसमें हो सकता है क्या? ओके, लेट अस होल्ड. साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ओके. जीन साइलेंसिंग इसके अंदर हो सकता है क्या? तो बिल्कुल जीन साइलेंसिंग में आपको होता हुआ मिल जाएगा. साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में भी
इसका भी यूज़ होता है कहीं ना कहीं ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्रिएट करने के लिए। बडिंग वगैरह के अंदर आपको जनरली जो एक ही जीन है उसी का ग्रोथ मिल जाती है, तो इसका अंदर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हम बडिंग वगैरह से नहीं बना सकते। तो 1 तो नहीं आने का, बी 2 and 3 should be the correct answer. Let us see. Transgenic crop means genome modified through genetic engineering technique either by addition of a foreign gene or removal of a certain detrimental gene. You get transgenic. Transfer of gene. Aim to introduce a new trait to the plant that does not naturally occur. ग्राफ्टिंग बडिंग में ऐसा नहीं होता है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में ऐसा होता है, जीन साइलेंसिंग में भी ऐसा होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रीजन वेल नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ किन्नौर। किन्नौर आपने सुना होगा, किन्नौर के एप्पल। अगर किन्नौर के एप्पल है, ओके, लेट अस सोल्ड। मेवात के अंदर मैंगो और कोरोमंडल में सोयाबीन। भाई कोरोमंडल में सोयाबीन कहाँ से आ जा रहा है, ये तो बहुत ही फारफेच आपको देखने को मिल गया। किन्नौर के तो एप्पल आपने बहुत बार सुने होंगे। मेवात जो है, मेवात अगर आपको मैंगो का पता हो तो बिल्कुल मेवात के मैंगो तो आपको जनरली मिलते हैं। तो 2 करेक्ट होना चाहिए, हालांकि ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। 3 गलत हो गया तो ये एलिमिनेट हो गया, 1 गलत हो गया तो ए भी एलिमिनेट हो गया। ऑल दो डी नन है। यूपीएससी चाहता तो ए वाला भी आंसर हो सकता था इसका, लेकिन यूपीएससी के अकॉर्डिंग डी आंसर है। किन्नौर के अंदर एप्पल भी होते हैं, थोड़े बहुत अरेका नट तो नहीं होता है, जनरली वॉलनट होता है। तो उस सेंस में जनरली यूपीएससी ने दिया होगा, तो डी आंसर करेक्ट आपको आ गया है। अरेका नट सुपारी जो है आपको कर्नाटक, सिरसी सुपारी आपने सुना होगा, केरल, आसाम, ये वाले रीजन में मिलता है। मेवात के अंदर मैंगो मिल जाता है। यूपी भी मैंगो के लिए फेमस है। कोरोमंडल कोस्ट के अंदर आपको सोयाबीन कुछ नहीं मिलती है, सोयाबीन तो एमपी महाराष्ट्र के अंदर मिल जाती है। आगे देखते हैं 34th क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू नीम ऑयल। कंसिडर नीम ऑयल कैन बी यूज एज अ पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइट्स। ऑब्वियस सी बात है, ये करेक्ट नहीं होगा तो क्या करेक्ट होगा। इसके बाद में नीम सीड्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोफ्यूल एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट। ऑब्वियस सी बात है, तो ये भी कहीं ना कहीं सही आपको देखने को मिल जाएगा। नीम ऑयल हैज़ एप्लीकेशन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। भाई नीम के साबुन बनते हैं, नीम के सोप्स बनते हैं, नीम के डिटर्जेंट भी यूज़ हो जाते हैं। तो फार्मास्यूटिकल में भी ये तो आपको जो डिटर्जेंट वाली इंडस्ट्री है उसमें मिल जा रहा है। फार्मा के अंदर भी इसके आपको नीम के एक्सट्रैक्ट यूज़ होते हुए मिलते हैं। तो जैसे क्रीम जो बच्चों के पेट में हो जाते हैं, वॉर्म्स वगैरह, उसके अंदर भी फार्मा इंडस्ट्री यूज़ करती है। इसके साथ में अगर बात करें तो जो डेंटल कैविटीज़ वगैरह के अंदर भी नीम का ऑयल का यूज़ होता है। 1, 2 and 3 ईजी क्वेश्चन है और इजीली इसका आंसर हम लेके आ सकते हैं। हालांकि यूपीएससी ने सीएससी के आंसर की के अंदर सी ऑप्शन दिया था, तो देखो भाई ये गड़बड़ यूपीएससी कभी कभी कर देती है। ऑल दो मेरे हिसाब से 1, 2 and 3 ही आंसर होने चाहिए। मेरे क्या कोचिंग इंडस्ट्री और सभी के हिसाब से 1, 2 and 3 आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए आपको अलग अलग इसके एप्लीकेशंस यहाँ पे मिल रहे हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ग्लेशियल साइकिल। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का भी कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ग्लेशियल साइकिल का भी, ठंडी गर्मी। अगर आपने इवोल्यूशन पढ़ा हो, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आते हैं, तो हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट रहा ही है थोड़ा बहुत। तो इसका करेक्ट आंसर बोथ। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपको पता होना चाहिए, अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी 1912 के अंदर। पेंजिया एंड पेंथलेशा 2 आपको सुपर कॉन्टिनेंट मिल जाते हैं। किस तरीके से ये धीरे धीरे आप देखते हो सेग्रीगेट हो जाते हैं और आज के जो प्रेजेंट डे के कॉन्टिनेंट आपको फॉर्म होते हुए मिलते हैं। इसके साथ में आपको ये मेजर जो कॉन्टिनेंट के ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल जाएंगे, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अरेबिया, इंडिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया।
ये जो है आपको जिगसॉ फिट आपको देखने को मिल जाएगा। क्या नाम है? जिगसॉ फिट। कहीं ना कहीं ये फिट हो जाता है, ये देखिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो थ्योरी है कहीं ना कहीं उस तरीके से भी वैलिड आपको देखने को मिल जाती है। ऑल दो इसके बाद तो प्लेट टेक्टोनिक्स आपको थ्योरी मिल जाती है। और रही बात नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया था ग्लेशियल साइकिल्स का, तो ग्लेशियल साइकिल्स देखिए किस तरीके से ग्लेशियल साइकिल्स के कारण आपको अलग अलग इवोल्यूशंस के अंदर जो माइग्रेशन है उसका मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। टॉलरेट, एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट किस तरीके से आगे पीछे होते थे वो सब आपको ग्लेशियल साइकिल्स का ही इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर बात करें तो जैसे हमारे एक फोर फादर थे निएंडरथल, जो होमोसेपियन है, उसके अंदर आपको होमो निएंडरथल भी देखने को मिलेगा। होमो निएंडरथल कहीं ना कहीं एक्सटेंट हो गया बिकॉज वो जो ग्लेशियल साइकिल्स के अंदर चेंज हुआ था उसको वो क्या बोल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट नहीं कर पाया था। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस ट्रीज। तो ये 2015 का क्वेश्चन है। ये कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए। 2015 से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 1 है ज्योग्राफी PYQ का। पार्ट 2 के अंदर हम कवर करेंगे 2015 से। इसके अंदर 2013 एज वेल एज 2014 के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। 2015 की बात करें तो इसका आंसर आपको देना है नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, साउथ वेस्ट बंगाल, सदर्न सौराष्ट्र, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जहाँ पे मैंग्रोव भी मिल जाते हैं, एवरग्रीन भी मिल जाते हैं, डेसिडियस भी मिल जाते हैं। ईजी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है। दिस ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू in the part 2. Thank you.